मैं एक्टर नहीं हूँ यार, मेरे से नहीं आएगी वो सेम वाइब फिर से। अरे भाई बहुत सेक्सी आया तू, आ तो। चलो मैं और सुनो, वापस से लीव कोई कर दूं। ज्यादा कैरेक्टर मत प्ले करो, जो तुम रियल हो वही रहो, ठीक है, लेकिन ये हाँ हाँ गेटअप हाँ। यही कंटिन्यू करना। तुम्हें अब शक्ल भी शुरू दिखाने शुरू की में जरूरत तो नहीं है गेटअप में जनवरी रहना में। पड़ेगा ना। वैसे भाई तुमको ये दिल्ली सीएम हाउस के बारे में इतना कैसे पता है? लाइक, जस्ट क्यूरियस। मतलब उन्होंने मेरे से पूछा कि छोटे शहजादे का क्या होता है फिर मैंने कहा छोटा शहजादा। मैंने कहा छोटा शहजादा, ओ। फिर मैं समझ गया कहाँ जा ओके। रही बात। फिर वो जो एल्बोन की थी, धीरे धीरे वो पाम आई, हथेली। हाँ 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 और हाँ। फिर समझा, कटेगा कुछ नहीं, इस बात को कटेगा, ध्यान नहीं, रखना। ये तो कटेगा। कटता कुछ नहीं कटता कुछ, है, ये तो कटेगा, इधर क्योंकि कटता ये कुछ है ही बात नहीं। भाई अब तो कट गया। ये बात कटेगी। इस नाच को पता है क्यों? फिल्मों की चर्चा होगी, डेथ नोट के कुछ और एपिसोड्स देख चुका हूँगा तो उसकी चर्चा होगी। वाई का किसके? गेटअप अब से यही रहेगा, डेथ नोट एनीमे। भाई रुक जा, रुक जाओ, भाई रुक जाओ, सुनो तो सही। पता नहीं भाई वैसे। आसमान में उड़ती चिड़ैया, आसमान में उड़ती आसमान में चिड़ैया, वाह। उड़ती चिड़ैया कि जमीन पे रहते इनके जैसे पशु। आसमान में उड़ती चिड़ैया कि जमीन पे रहते इनके जैसे पशु। क्या वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। चलो जी, शुरू हो गया एपिसोड 4 में वीकली चौपाल के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत हूँ बहुत स्वागत कृष्णांश सबका। शर्मा। और और मैं हूँ दिव्यांश शुक्ला। जी, और हमारे साथ हम्म आज के पैनल में एक व्यक्ति और जुड़ेंगे। पहले एपिसोड में हम्म। आए थे, दूसरे एपिसोड में कैमियो ऑफ किया था। कोर्स। हम्म। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, वाई। यस। भाई जुड़ेंगे जल्दी ही हमारे साथ, मेरे ख्याल से अगले 20 से 30 मिनट में इस एपिसोड के दौरान। खैर भैया, आपने पिछले एपिसोड में मुझे रिकमेंड किया था कि डेथ नोट हाँ। देखो। यस प्लीज, मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा। कैसी मैंने लगी, कितना देखा और कैसा लग रहा है? मैं तो वही बहुत शुरू के स्टेज में हूँ, मतलब मैंने सेकंड हम्म एपिसोड तक देखा है बस अभी। लेकिन हम्म हम्म मैं उससे रिलेटेड कुछ अपना एक मोनोलॉग देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करें। तो बात ऐसी है जी कि मैंने देखना चालू किया डेथ नोट, और मेरे हम्म जितने भी एनीमे पगलू दोस्त थे, वो सभी लोग डेथ हम्म नोट भाई, डेथ नोट भाई, शिनिगामी भाई, शिनिगामी भाई, ये सब बोलते रहते थे। तो अब हम भी हम्म वही बड़े क्यूरियस थे। तो मेरा जो छोटा भाई था, मुझे बाद में पता लगा कि मैंने पहला एपिसोड ही देखा था बस, और हम्म मुझे पता था मेरे भाई ने देख रखा है, छोटे भाई ने। हम्म तो मैं उसके पास गया, और उस डायलॉग में से मैंने मतलब उसका कुछ बोला, ऐसा जो शिनिगामी हम्म। बोलता है ना उसको आके, कि आई डिड दिस बिकॉज आई वॉज यस। बोर्ड, ऐसा कुछ करके। तो ठीक है, तो अब भाई मुझे बहुत सही लगा वो चीज़, ठीक है। हम्म तो मैंने उसको बताया वो चीज़, कह रहा अभी तो देखो कहाँ पे, कौन से एपिसोड पे हो। मैंने कहा फर्स्ट। कह रहा कह रहा अभी भाई आपको कुछ नहीं पता। कुछ तुझे कुछ नहीं पता, अभी तुझे आइडिया भी नहीं है क्या होने वाला है आगे। समझ रहा हूँ, ठीक है। तो हम्म अब भाई मैं भाई फिर और मैं एक्साइटेड हो गया, ठीक है। हम्म तो बट मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने 2 एपिसोड्स देखे हैं। हम्म आपने जो एक हम्म बात बोली थी, पीक हम्म स्टोरी टेलिंग, हम्म मुझे नहीं पता इस स्टोरी में आगे क्या है, लेकिन मैं, हम्म। वो होता ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। हाँ, पालने में दिख जाते हैं। तो मैं पालने पे हूँ और मुझे पूत के पाँव दिख गए हैं। इस एनिमे के भूत के पाँव पालने में नहीं दिखते हैं। यार इससे ऊपर क्या जाएगा तुम यार। तुमको आइडिया भी नहीं है कि इट्स लाइक, मैं कह रहा हूँ पीक्स। तुम किसी भी एनिमे को स्टार्ट करोगे ना, जब क्या हम्म देखो, बेसिक क्या होता है कुछ भी देखने से पहले, वेब सीरीज या शो, मूवीज देखने से पहले, कि हम्म तुमको कई बार ऐसा होता है, अगर तुमने बहुत देखा है तो ऐसा होता है ना, कुछ आइडिया लग जाता है कि भाई ये स्टोरी यहाँ जाएगी, हो सकता है ऐसा ऐसा होगा।
एनिमे विल टेक यू टू द अनदर लेवल, क्योंकि ये क्या हो रहा है। और बहुत सारे एनिमे होते हैं ना जहां पे मान लेना एनिमे तूने स्टार्ट किया, तूने पहले 5 मिनट में कुछ चीज दिखाई, 10 मिनट में पहले एपिसोड में कुछ दिखाया, ठीक है, 20 मिनट में जो शो खत्म होगा ना, लास्ट चीज दिखाएगी, वो उसको स्टार्टिंग के 5 मिनट से कनेक्ट कर देंगे। हम्म और तुझे लगेगा कि है ये क्या हो गया, हम्म ठीक है। तू वो और मुझे बहुत ऐसा हुआ क्या ना, नारुतो जब मैं देखना शुरू किया था, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने देखना शुरू किया, मजा आया मेरे को, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि गारा वर्सेस रॉकली की फाइट तक देखो, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया एनीमे। भाई मैं देख ही रहा हूँ, पूरा नहीं देखा है मैंने। बट मेरे साथ एक गलती क्या हुई, मैंने ना बहुत सारी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया नारुतो के पेजेस को। अब ओ उससे क्या हुआ कि मैंने ना बहुत सारे ऐसी रील्स देख ली जिससे मुझे बहुत सारे सस्पेंसेस ऐसे थे जो क्लियर हो गए पहले ही। तो अब मुझे पता था कि आगे ये कैरेक्टर क्या करने वाला है, या ये मर जाएगा या ये बच जाएगा, जो भी है वो सब पता चल गया। हम्म बट नथिंग प्रिपेयर्स यू द वे दे कनेक्ट द डॉट्स, कि तुमको पता है मुझे कि पता ये नहीं क्यों आदमी ऐसा लग ऐसा। रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हाँ लग रहा है कि वो जो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है लाइट, हाँ। ठीक है, हम्म वो हम्म आगे जाके वो जो गॉड ऑफ डेथ था ना शिनिगामी, वो हम्म। उनके डायमेंशन में पहुंच जाएगा। मैं बस एक तुम अजम्पशन देखते लगा चलो, रहा हूँ। तुम और सारे assumptions। और मैं ये हाँ। सोच रहा हूँ कि एक अभी सेकंड एपिसोड में उसको रिवील किया गया है, एक एल, हम्म ठीक है, जो मुझे बहुत क्रेजी कुछ कॉन्सेप्ट लगा, हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ तो अब मैं बस फालतू की हाँ। बुद्धि लगा रहा हूँ अपनी, बट कुछ बुद्धि मत लगा, एल, बिल्कुल एल और एल फॉर लाइट, तो क्या कुछ तुम्हारा सारा, भाई तुम कुछ भी प्रेडिक्ट कर लो, वो अलग ही ले जाएंगे सब, वो अलग ही ले जाएंगे, अलग ले जाएंगे। नाइस नाइस। यू कैन यू अच्छा कैन एक चीज नेवर और, प्रिडिक्ट। हाँ। एक चीज और, अब मैं देख रहा था, ठीक है, एपिसोड 2 ही देख रहा था मैं, हम्म तो उसके हम्म 10 मिनट रह रहे थे, तो हम्म भाई आया पीछे बैठा, और पापा वापा भी हम्म बैठे, सब ऐसी जैसे हम नॉर्मली चीजें देखते रहते हैं, अच्छा हाँ। देख रहे हैं, चल रहा है, हम्म हाँ बातचीत चल रही है, खाना खा रहे हम्म हैं, कह रहा हम्म इसे रोक दो। मैं कहा, क्या हम्म हो गया? कह रहा हम्म। ये ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको ऐसे ना ऐसे ना ना करके ना देख ना ना लो। ना ना ना। कह रही यू आप ऐसे भी देखोगे ना, वो भी कम है। यू ब्लिंक एंड यू मिस, ठीक है, ब्लिंक भी नहीं करना है। और खासकर हाँ। उन सब में जो छोटे एनिमेज होते हैं, जो 30-40 एपिसोड में खत्म हो रहा है ना, तुम बिल्कुल एकाग्रचित होके देखो, बिल्कुल मिस मत मेडिटेटिव। करो, अकेले बैठ के देखो, बिल्कुल मेडिटेटिव देखो, क्योंकि मिस हो जाएगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा। कुछ कुछ मैंने वो अलग ही है भाई। मैंने अपने भाई जिंदगी में कभी नहीं इसके सोचा बाद था कि मैं हम्म एनीमे पगलों की गिनती में। सबके साथ ऐसा, सबका साथ ऐसा होता है। वंस देखो, इट इट हैपेंस, एनिमे स्टार्टिंग में लगता है कि भाई कौन ही कार्टून देखेगा, बट व्हेन यू सी इट तो भाई कौन ही मूवी देखेगा। ओह एनिमे देखो, नाइस। एनिमे देखो, जापानीज आर फ्रिकिंग हाइफन जीनियस दिव्यांश भाई। शुक्ला। भाई सच में भाई वो है भाई। मैं स्टिल, मैं कभी मूवीज को मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई मूवी देखना बंद कर दो, नहीं, मूवी का अपना एक मजा है, वेब सीरीज का अपना मजा है, एनिमे का अपना मजा है। अच्छा मैंने एक चीज देखी कि जैसे मैंने नेटफ्लिक्स पे जब सर्च किया कि हम्म हम्म डेथ नोट सबसे पहले, तो हम्म। मुझे उसमें एक रियल वो भी दिखी कि रियल शूट होकर के भी बना रखी है हाँ डेथ हाँ, वो नोट। लाइव एक्शन टाइप की भी। हाँ हाँ पता नहीं, लाइव एक्शन वाली मैंने देखी नहीं है, तुम वही देखो, कार्ट एनिमे फॉर्म हाँ, में ही वही देखो वही उसको। वही मैं देखूंगा ओरिजिनली, हाँ। ठीक है। हम्म। और तू किस सही में है देख रहा सही है, है। इंग्लिश में देख रहा है कि जापानीज में देख रहा है? इंग्लिश में। भाई मतलब ठीक है, देख सकता है, बट जापानीज का अपना मजा है, जापानीज में देखो सबटाइटल के साथ भाई। जापानीज में क्या मतलब, क्या ऐसा अलग होता है? फील समझ तो कुछ फील आएगा नहीं। होती है, नहीं नहीं, तो सबटाइटल के साथ देखना, यार सबटाइटल देखो के साथ ऐसा देख। एक आंख ऐसा नहीं चलेगी, एक आंख ऊपर हाँ हाँ, रहेगी। ये थोड़ा सा है, वो ये है थोड़ा सा दिक्कत। है, ये थोड़ा सा है। लेकिन बस ये सब इसलिए ना, ये सब इसलिए ना, क्योंकि हम्म छोटा सा, छोटे वो होते हैं ना ये, इसलिए। हम्म। तो हाँ। वही अब हम्म। वही सारी चीज थी यार कि अब ना ध्यान से देखने वाली चीज तो है, मुझे लग रहा है नोट्स वोट्स भी बनाने पड़ेंगे, अलग से भाई कॉपी नोट्स को रखनी कुछ नहीं पड़ेगी मालूम उसकी। पड़ेगा, बस तू ये नोलन क्या कहता है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू फील, बस फील करो। भाई वो सीन आया उसमें एपिसोड 2 में हम्म कि वो हम्म। ड्रॉर में ऐसा वो कह रहा कि पेन की रिफिल से मैं उसको कर दिया करूंगा, ठीक है, हाँ फिर हाँ वो हाँ 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 फिर हाँ। भाई उसने पूरा वो बताया कि यहाँ पे इंसुलेटेड वायर्स लगी हुई हैं, और वो गैसोलीन है उसके अंदर, जैसी कोई खोलने की कोशिश करेगा फट जाएगा। तो भाई हैप्पी न्यू ईयर हम्म की स्क्रिप्ट उसने एपिसोड 2 में हम्म। दिखा रखी है पूरी, ठीक है।
हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कई सारे रेफरेंसेस लेते हैं बॉलीवुड वाले यहाँ से। भाई वो एनिमे बहुत रेफरेंस लेते हैं, वो छोड़, मैं इसके बाद जब तू ये खत्म कर देगा ना, एक और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो भी छोटा है, अभी लंबा एनिमे मत स्टार्ट कर, अभी फील में घुस। वैसे तो डेथ नोट के बाद फील में आ जाएगा, आ ही रहा होगा धीरे धीरे, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बट अटैक ऑन हाँ, टाइटन ये भी देखना। सुना है। अटैक ऑन टाइटन इज, वो वही है कि तू कुछ भी इमेजिन कर ले, लास्ट एपिसोड में जाके जब कहानी पलटती है, लास्ट नहीं, लास्ट तक तो सब हो जाएगा, लास्ट सीजन कह ले, तो तू कहेगा भाई ये क्या सोच के चला था मैं और कहाँ खत्म किया है ये। भाई इट्स टू गुड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग, टू गुड। डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटंस में से आपको अटैक ऑन किसको, टाइटन, ओ भाई, किसको क्या? मैं कह रहा हूँ किसको हाईली रेट करोगे? अटैक ऑन टाइटन, अटैक ऑन टाइटन मेरे लिए अटैक ऑन टाइटन। हम्म, समझ गया, बाकी तो समझ गया। भाई नारुतो है, डीमन स्लेयर है, हम्म। और ये सब है, क्या नाम है, वन पीस वगैरह तो बहुत लंबा, वन पीस तो बहुत बड़ा है भाई, जाने दे उसको, बाद में देखियो। डिमन और मतलब स्लेयर की बहुत कोई सारे एनिमे है। मूवी आई है अभी रिसेंटली, ऐसा मुझे हाँ सुनने हाँ, में अभी आया। अभी इन्फिनिटी कासल, देख आहा, ली? व्हाट अ मूवी। अरे क्या बात कर रहा है, मैंने मांगा वांगा पढ़ के खत्म कर दी डीमन स्लेयर। इतने ज्यादा पैशनेट हो गए हो? भाई भाई बिल्कुल हो जाएगा, तू भी हो जाएगा। 950 60-70% लोग जो मूवी देखने जाएंगे, अभी डीमन स्लेयर की मूवी आई है, कोई भी एनिमे मूवी आएगी, उन सब लोग को पता है कहानी कहाँ एंड होने वाली है, उन सबको आगे की फिल्म्स की कहानी भी पता है, वो सब पढ़ अच्छा। चुके हैं। क्योंकि जो एनिमे बनता है ना, वो बाद में बनता है, पहले उसकी मांगा सीरीज आती है, उसके हम्म। ऊपर फिर वो एनिमे बनता है। भाई आ गए, ठीक है, भाई आ गए, भाई आ गए, भाई आ गए, वाई की भाई आ एंट्री हो गए, रही है। ओ आओ भाई भाई आ साहब, गए। भाई तुम दिख नहीं वेलकम रहे हो। वेलकम। हाँ भाई, ओ भाई साहब सिनेमैटिक एंट्री ले रहे हैं। क्या ये है आदमी है भाई, ये है ये भाई। है भाई। हम हमने फर्स्ट एपिसोड में आप लोग को ईजन किया था, दिस इज वाई। सर, प्रणाम सर। बुरा मैं बुरा। ठीक हूँ सर। आप बढ़िया हैं, हमारे बारे में कुछ हम्म, बताइए। आप आप सर वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मतलब आप जो भी करते हो सही करते हो, लेकिन फिर हम्म, भी मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप लाउडली बोलना चाहो, ऐसा हाँ जरूरत नहीं है, लेकिन लाउडली हाँ, बोलना आपकी चाहो तो चॉइस है आप सर, बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। लाउड बोलेंगे तो तुम लोगों का कान फटेगा। डेमोक्रेसी है, क्या करें, वैसलीन लगा क्या कर लेंगे सकते सर। हैं। होठ फटने पे वैसलीन लगा लेते हैं हम। सर्दियां हो रही हैं, क्या करते हैं, हाँ क्या कर हाँ सकते हैं बिल्कुल। मतलब। वैसे वाई ने जो गेटअप ले रखा है, इट इज वेरी दिल्ली फ्रेंडली। यस, क्योंकि क्या है कि आजकल जो मौसम, हाँ हाँ मौसम हाँ हो हाँ, गया, क्राइम करने का ये दिल्ली का जनरल एक, माहौल हो गया। हाँ, जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग ईज ऑफ क्राइम, डूइंग बिजनेस, यस। है ना, उसके लिए तो परफेक्ट सही। गेटअप है। तो भाई तुम्हारा ये जो बिल्कुल। तुमने जो ये गेटअप बनाया है, ये N95 सपोर्ट करता है? इसके बीच में 3 लेयर्स है ना, इसके बीच में, मेरे मुंह से लेके कपड़े तक 3 लेयर है। ओ 3 लेयर, ट्रिपल प्रोटेक्शन, ट्रिपल 3 स्टेप प्रोटेक्शन। ऑथेंटिकेशन। तो जैसे ये जो गूगल प्रोटेक्शन 2 स्टेप आपने देता यूज है, भाई करी है, 3 स्टेप देते हैं। नहीं, ये इसको पहनने का मेन कारण ये है कि जैसे मान लो मोदी जी, पता चला क्या बोला मैंने? हाँ हाँ, है क्या? कृष्णांत शर्मा। हाँ भाई। तो सही में तुम्हें पता चला मैंने क्या बोला? भाई ब्रेड पता नहीं पकौड़े चला बहुत टेस्टी थे लेकिन उस दिन वाले, मुझे ब्रेड पकौड़े बहुत ही सही थे, क्या मजा आया था वो खाने में। मैंने ये बोला, ये लग तो तो फायदा रहे हो एकदम होता से है। तुम।
एकदम पकौड़े कॉन्वर्सेशन की पेस, टॉपिक, जज्बात सारे ऐसे पलट सब के सब भाई ने सब बाहर बदल फेंक जाता दिया है, खिड़की के। हाँ, सब सब बदल बदल जाता जाता है है। भाई की एंट्री से। तो दिल्ली पोल्यूशन की बात हो रही थी। दिल्ली पॉल्यूशन की बात अब करें, दिल्ली पॉल्यूशन की बात? हाँ, करनी चाहिए मतलब हम नहीं करनी चाहिए करेंगे, भाई बहुत। गवर्नमेंट तो कर नहीं हुँ। रही। हाँ, सरकार तो करने अरे क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। कौन कर तुमने रहा है? देखा नहीं लेटेस्ट रेखा गुप्ता ने क्या डिसीजन लिया है? क्या? अरे भाई साहब, मतलब मुझे लगता है ना कि ये एक अप्रोच है जिसको अगर लॉन्ग टर्म करें, तो आई थिंक दिस कैन सॉल्व पहले द डिसीजन बताओ पॉल्यूशन। उसका। हाँ, डिसीजन रेखा गुप्ता द विजनरी, मतलब ऐसा चीफ मिनिस्टर मतलब भारत सरकार के किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। सो द डिसीजन इज कि बढ़ते हुए पॉल्यूशन को मतलब बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज और दिल्ली म्युनिसिपल ऑफिसेज जो हैं, जो भी सरकारी ऑफिसेज हैं, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं उसको आधे घंटे कम कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो पीक आवर्स होते हैं, अगर 9:30 से ऑफिस स्टार्ट हो रहा है तो लोग 8:30, 8, 7 निकलेंगे अपने पीक आवर्स में। इससे क्या होगा, पीक आवर्स में ट्रैफिक कम हो जाएगा, जिससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा। बिकॉज ट्रैफिक इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन, विच इज ट्रू, विच इज अ फैक्ट। ये तो फैक्ट है, ये तो मानोगे, ट्रैफिक से पॉल्यूशन होता है। तो उस आधे घंटे में जो पब्लिक कम निकलेगी या थोड़ी स्कैटर्ड निकलेगी या अपनी गाड़ियां थोड़ा देर से निकालेंगे, तो पीक आवर्स में पॉल्यूशन कम निकलेगा गाड़ियों से, तो वातावरण का पॉल्यूशन भी अपने आप ठीक हो जाएगा। दिस मुझे इज वो भाई, दिन ये ट्वीट है, तू ये मैं सच बता रहा हूँ, ये उन्होंने एएनआई ने मुझे ट्वीट किया था उस पे। मुझे वो दिन याद हाँ। आ रहा है जब इस साल हम्म। की शुरुआत में मैं बड़े उम्मीद से गया था वोट हम्म। करने के लिए, हाँ हाँ। और मैंने वोट किया था बीजेपी को। हम्म, हाँ, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सब्सटेंशियली जो डिफरेंस है वो ये है हम्म। कि हम्म। आम आदमी पार्टी वालों के जो स्कीम्स होती थी ना ऑन पेपर, हम्म। हम्म। हाँ जबरदस्त हाँ हाँ। लगती थी सुनने में कि भाई ऑड इवन लागू कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक हम्म। करवा देंगे, सब कर देंगे। होता क्या था उसमें भाई कुछ मैं ना करूं आम आदमी कुछ पार्टी की बात। नहीं, आई एम टेकिंग क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट कंटिन्यू कंटिन्यू। है ना, लेकिन एटलीस्ट सुनने में अच्छी लगती थी। हम्म। इनकी जो है ना, हम्म। तो मैं कह रहा था कि वो वो ठीक है, पॉल्यूशन हाँ क्या है यार, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है क्या और क्या है। है, लंग स्ट्रांग हो रहे हैं, बढ़िया हो रहा है मामला। हम्म। सही और है, कोई रक्की भी दिक्कत डर नहीं है गया मुझे। भैया, इसका नेट भी नहीं आ रहा। हाँ, वही इसका नेट भी कुछ दिक्कत कर रहा है अब। ऐसा क्या खौफ आ गया भाई? यही है भैया, मेरा नेट नहीं मेहनत है। लगती है सब करने में। हम्म। हम्म। मैं आ गया वापस। सही है, बोल बोल। हाँ, अब आ गया आ गया। हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे कि आपके हिसाब से एक तरीका हो सकता है। नहीं, तरीका तो है, यही तरीका है भाई, विजनरी तरीका है ये। मैं तो अरे हटा, जोक्स अपार्ट, बहुत ही हाँ, फालतू आइडिया ऑब्वियसली। हाँ। और भाई मैं एक चीज मुझे कल रियलाइज हुई कि केजरीवाल वाज बेटर देन रेखा गुप्ता, बिकॉज एटलीस्ट वो सेंटर को ब्लेम तो कर सकता था। वो ब्लेम गेम तो खेल लेता था कम से कम कि भाई पराली हमें जला रहे हैं ये, हमें ये तो लगता सेंटर था काम कि नहीं कर स्कोप रही। है। हाँ, स्कोप है कि भाई शायद इसकी पूरी गलती नहीं है, हो सकता है मोदी जी की ही गलती हो। भाई लेकिन अब दिक्कत ये है कि वो मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि उसको सीट मिली है। तो भाई वो भी नहीं कर सकते भाई, जिस यार उन्होंने अपने सारे सरकारी बंगलों में उन्होंने लाखों लाख लगा के उन्होंने अभी एयर प्यूरिफायर्स इंस्टॉल कराए हैं गवर्नमेंट वो बिल्डिंग्स में, छोड़ो, ऑफिसेज मैं में। कह रहा हूँ आप नहीं वो नहीं, सुन छोड़ो। सुन। तो फिर उसके पास उनका उसका वो भी तो था उनके पास जस्टिफिकेशन कि भाई जिस आदमी ने 9-9 लाख के पर्दे लगाए थे, हमने तो सिर्फ 7-8 लाख की प्योरीफायर लगाए हैं, तो जस्टिफाई हो गया हम्म। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, लॉजिक है। नहीं, तो भाई ये सॉल्यूशन निकाला है सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, कि बट एक आप सॉल्यूशन मैं उन्होंने ये कह रहा निकाला हूँ है। कि आपके हिसाब से, फॉर हम्म। एग्जाम्पल, द चीफ हम्म। मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज नॉट रेखा गुप्ता, इट इज हम्म। दिव्यांश हम्म। शुक्ला। तो दिव्यांश शुक्ला दिव्यांश शुक्ला जो है हम्म। वो हाँ। पॉल्यूशन के मुद्दे पर क्या डिसीजन हम्म। लेंगे, एक ऐसा भाई मैं नौ डिसीजन जो लाख वाई पहले लेंगे, वाई I would हमारा, like हाँ। to वाई पहले लेंगे mention, I डिसीजन। would like to mention one thing कि
चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, इट डजंट मैटर। आप रेखा गुप्ता को, शिवम भारद्वाज, हरिवंश शुक्ला को, हम्म किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम्म क्योंकि चीफ मिनिस्टर यहाँ पे सिर्फ कठपुतली है। हाँ, ट्रू ट्रू, चीजें तो सेंटर ही चलाती है। सब कुछ यहाँ पे एलजी ही चला रहा है, पहले भी और अभी भी। हाँ 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 हाँ। रेखा गुप्ता को इसलिए बनाया गया है क्योंकि नंबर वन वो बनी है। कास्टिस्ट हो रहे हैं आप भाई। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आपकी भाई, सबको अपनी एक ओपिनियंस सेकंड, का एक हक है। सेकंड। सॉरी 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 पहले सॉरी। पहले दिल्ली, जब अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन दिया, हाँ हाँ हाँ। तो चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया? भाई अगर आप थोड़ा लाउड बोलोगे ना तो क्लैरिटी आएगी। हाँ हाँ, चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया था, वो जो लेडी थी आतिशी। आतिशी आतिशी। आतिशी। आतिशी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, यानी कि लेडी चीफ मिनिस्टर को रिप्लेस करके अगर वो चीफ मिनिस्टर बनानी थी तो वो मेल चीफ मिनिस्टर नहीं होना था। हम्म इनके पास और करेक्टर्स भी ओके। थे, करेक्टर्स। हम्म भाई, ये कुछ लेकिन अलग ही और अच्छा एंगल भाई ने दिया है। लेकिन हाँ। क्योंकि एक लेडी चीफ मिनिस्टर को हटा के दूसरी चीफ मिनिस्टर बनानी थी, तो उनके पास ऑप्शंस थे लड़कियों में से ही किसी को चूज करने। हम्म और हम्म क्योंकि इन्होंने राजस्थान में, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे हम्म जीते सब में इन्होंने कहीं पे ब्राह्मण को बना दिया, कहीं पे राजपूत को बना दिया, बनिया रहता था। हम्म और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल कौन था? बनिया। सेम। भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी है भाई ने। विजडम। मैं मान, विजडम है भाई, ये व से जेन्युइन है, भाई, सच व से में विजडम। विजडम है भाई, जेन्युइन। वैसे भाई तुमको ये दिल्ली सीएम हाउस के बारे में इतना कैसे पता है? लाइक जस्ट क्यूरियस। भाई सुनो। आजा भाई, आजा, अरे भाई। अरे यार गजब भाई, एक नंबर भाई, मजा आ रहा है, एक नंबर। हाँ, नहीं सही है, जनरल नॉलेज तो नहीं होनी ही ठीक है, चाहिए। ठीक है। जनरल नॉलेज में कोई ऐसा समस्या नहीं है, बट अगेन मैं आप दोनों से हम्म, ही सवाल पूछूंगा। भाई आप भी हाँ, जवाब देना, और फुकला जी आप भी जवाब देना, और बिल्कुल सीरियसली मजाक सड़ गए हैं। ठीक है, मैं देता हूँ सीरियस आंसर। हाँ आप मैंने बताओ। सोचा है इस बारे में। हाँ। तो अब बारिंग मैं नहीं हूँ चीफ मिनिस्टर, हटाओ उस चीज को। बट मेरा कोई, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहली बात तो मैंने जितना भी पढ़ा है खुद से उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, वाह, राइम कर गया भाई। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। ना केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर पाएगी, ना कांग्रेस कर पाएगी, ना बीजेपी बीजेपी कर पाएगी, नहीं हो पाएगा अभी। सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? पहले पॉल्यूशन के रीजंस क्या है, 2 मिनट से बोल देता हूँ। मल्टीपल रीजन है, पराली वन ऑफ वो भी नहीं, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिल्ली एक बोल की तरह है जो बाकी जगह से कंडेंस होकर दिल्ली में आता है, आसपास की जगहों से। पराली सिर्फ हरियाणा में नहीं जलती, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सब जगह जलती है। ठीक है, ईस्टर्न यूपी साइड में, वेस्टर्न यूपी साइड में जलती है। वो सब तो ठीक है, हटा उसको। मल्टीपल कंस्ट्रक्शन है एक रीजन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के जो पोल्यूशन आते हैं वो रीजंस हैं, डस्ट है, वो मल्टीपल रीजंस है, बहुत सारे हैं। उसके साइंटिफिक पेपर्स आप पढ़ सकते हो, वो सब ठीक है। सॉल्यूशन क्या है ना कि अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये हुआ है। चाइना में भी एक टाइम पे कुछ शहर ऐसे थे जहां 700 800 एक्यूआई जाता था। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इन सब जगह पे एक टाइम पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, एक्यूआई बहुत ज्यादा था। इन लोगों ने सॉल्व कैसे किया? 2 3 तरीकों से। पहला, इकोनॉमी। जब इनके पास पैसे आने शुरू हुए ना, जब इकोनॉमी बूस्ट हुई है, तब इन लोगों ने उन चीज पर फोकस करना शुरू किया है। और दूसरी जो ज्यादा बड़ी चीज है वो है प्लानिंग। प्लानिंग ऐसी नहीं कि क्राउड सीडिंग कर देंगे और ऑफिस आधा घंटा घटा देंगे और एक्यूआई मशीन को पानी छिड़क देंगे, ये सॉल्यूशन क्लाउड नहीं सीडिंग, होता है। अच्छा मुझे लगा क्लाउड सीडिंग अरे अच्छा यार, चप्पल तरीका था। निकाल दूंगा मैं, जाने दे, कुछ अच्छा तरीका नहीं था। अबे ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है भाई, ये हाँ सॉल्यूशंस है जो एक्यूआई की नहीं पता। उस पे तुमको नंबर कम कर देंगे, ये पॉल्यूशन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हम्म सॉल्व कैसे, ये एक, मेरी एनालॉजी है, दिस इज नॉट फैक्चुअल, दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें सोच के बता रहा हूँ हम्म कि ये कम से कम 4 जनरेशन लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। 4 जनरेशन, और किस जनरेशन से बात कर रहा हूं, मेरे से नहीं काउंट करना है। अगले अब से। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं
वो इस 4 की पहली होंगी। और अगली उन 4 जनरेशंस तक अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स उस प्लानिंग के साथ, उस रिलेंटलेस प्लानिंग और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन के साथ उस 4 जनरेशंस तक अगर प्लान करेंगे, तब उस चौथी जनरेशन में जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं सच बता रहा हूं, बाकी सब चीजें सिर्फ और सिर्फ समझौते हैं। तो चाइना वाइना ने कैसे कर लिया इतनी जल्दी? जनरेशन से किया है भाई, इनकी क्या 2 साल में प्लानिंग हुई है क्या? इन लोगों ने सालों तक रिलेंटलेस अच्छा, प्लानिंग करी है समझ गया। और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया है विथ मनी, विथ गवर्नमेंट सपोर्ट, विथ सिटीजन भाई सपोर्ट। ये क्या है कि अब चाइना ने कैसे टैकल किया, मैं फिर फैक्चुअल डेटा नहीं बता रहा हूं, जितना ऑब्जर्व डेटा बता रहा हूं कि उन लोगों ने सालों तक प्लानिंग करी है। एक मन में था कि भाई अगर आज 2025 चल रहा है और एक्यूआई आज 800, 900, 1000 जा रहा है, तो मेरा प्लान यह है कि अगले 15 साल तक इसको एग्जीक्यूट करके 2040 तक हमें एक्यूआई को ठीक करना है। उस 15 साल गवर्नमेंट सपोर्ट, तगड़ी फंडिंग, सिटीजन सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको सबसे ज्यादा लोग निगलेक्ट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई सरकार ही ठीक करेगी, नहीं भाई, आपको भी करना पड़ेगा इसको ठीक। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होता है, तू देख अब तू बड़े बड़े कंट्रीज में जाएगा ना, तो क्या होता है, एक चीज मैं कहीं सुन रहा था कि कुछ वर्ड होता है, मैं उस वर्ड को भूल रहा हूं, उसमें क्या होता है कि फिनिश्ड मटेरियल आता है साइट पर फैक्ट्रियों में बंद करके, और वो सिर्फ जैसे ना, वो नहीं होता ब्लॉक्स कनेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे रख देते हैं एक ऊपर एक के ऊपर एक, वो वैसे होता है काम। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ वही साइड पे कट रहा है, बन रहा है, उसका धूल उड़ रहा है। भाई अब तो बहुत ज्यादा हो गया है कि कवर करने लगे हैं लोग, नहीं तो और नहीं होता था भाई ये सब चीजें, बिना कवर किए धूल भाई तू एक बात बता, रोड पे धूल, ये यहाँ पे आम बात है बड़े कंट्रीज में। और ये सिर्फ पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है इसलिए ये नहीं हो पाएगा। चाइना को देख लो, उन लोगों ने किया ना। ये सब बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो जनता भी इसको में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये मैं व्हीकल्स सच बता रहा हूँ, चार व्हीकल्स चार और जनरेशन। फायर क्रैकर, ये दोनों का हम्म, कंट्रीब्यूशन मैं इसमें उस आप पे भी कितना आ रहा मानते हो हूँ, मैं बता कंबाइंड? रहा हूँ। व्हीकल्स का बहुत ज्यादा है, ठीक है। फायर क्रैकर्स पे मैं आ रहा हूँ, व्हीकल्स का बहुत ज्यादा। भाई दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, डिस्पाइट बीइंग अ मेट्रो, वन ऑफ द मोस्ट वेल कनेक्टेड एंड बहुत सबसे अच्छी चलने वाली मेट्रो कनेक्टिविटी है दिल्ली की। और लिटरली वरदान है मेट्रो दिल्ली के लिए, सच में। अगर मेट्रो ना होती तो हाँ। रहने लायक जगह नहीं है ये, वैसे ही नहीं है रहने लायक जगह तो, बट हम्म, मेट्रो बहुत चीजें ठीक कर देती है। हम्म, उसको ठीक कैसे करेंगे, अपने सबसे पहले आप कुछ पेपर्स मैंने पढ़े थे, अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा ताकि लोग भी देख लें, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लोग कम यूज करें। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या उतना एफिशिएंट है दिल्ली का? अब जाकर के तो इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हुई हैं, थोड़ा सा हाँ, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं चल रही हैं। धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक हाँ, बसेस का चलना, उसकी क्वांटिटी, कितनी सारी बसेस चल रही हैं, किस किस टाइम पे चल रही हैं, एक के बाद एक कितनी जल्दी बसेस आती हैं बस स्टॉप पर, ये सब कुछ फैक्टर करता है ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें एज कंपेयर टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में ठीक हो जाएगा या एक टर्म में हो जाएगा या 5 साल में ठीक। ये बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत लंबी प्लानिंग, और लंबी प्लानिंग के साथ साथ उस पर रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन, कि उसको मॉनिटर करना कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये ऑड इवन और इथेनॉल ब्लेंडिंग ये सब कोई वो नहीं करेगा। पेड़ लगा दो, पेड़ लगाना इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द पॉल्यूशन का सोल्यूशन पेड़ लगाना नहीं है। क्योंकि पेड़ लगा के जो ऑक्सीजन वाली बात लोग करते हैं कि पेड़ लगेगा तो बढ़िया ऑक्सीजन निकलेगी, हरियाली होगी, भाई आज पेड़ लगाओगे वो उस लेवल पे पहुंचेगा आज से 10-15 साल बाद, हम्म, ठीक है। तब तक क्या करोगे, गाड़ियां चलाते जाओगे, हम्म, तो फिर वो जब तक वो बड़ा होगा तब तक वो हम्म। अपना बर्बाद कर चुके होंगे। यही भाई तो है कि तुम्हारा पेड़ क्या कहना आज है इस पे? लगाओगे वो। भाई मुझे भी और बोलना है, मैं मोनोलॉग में निकल गया था। ना, मैं वही तो कह रहा हूँ निकल गए थे। हाँ हाँ हाँ, मैं सही में मैं वो हो गया था क्योंकि मैं ना हाँ, अभी इस बारे में सोच रहा था ये पिछले दो आप तीन दिन से, सेनली तो मैं। स्पोकन में आ गए थे। इधर, हाँ सही कह रहा है, हाँ भाई बताएंगे। ये इधर ही है, ये रोज पेड़ उगता है, जो काटना पड़ता है, ये बहुत बड़ा आ जाता है ये 3 दिन में। तो ये कौन सा पेड़ की बात कर रहे हो जो आपको 15 दिन में, मतलब 15 साल में बड़ा होता है, ये कौन सा पेड़ है आपको? भाई मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, एक पेड़ पौधा अगर तुम प्लांट करते हो तो वो पेड़ बनने में समय तो लगता है कि 3 दिन में बन जाएगा। 15 साल हो सकता है मैं ज्यादा बोल दिया हूँ, बट कुछ साल तो लगते हैं उसमें। 3, 4, 5 साल। हाँ 15 साल चलो, मैंने हो सकता है ज्यादा बोल दिया हो, बट हम्म, चार चलो 5 साल ही लगे। देख लो एक्यूआई क्या है, अब जोड़ लो उस हिसाब से। फायर हम्म, क्रैकर्स, भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने दिवाली में पटाखे जलाए अपने शहर में जाकर के, ठीक है, मैंने वहां जलाया, कोई दिक्कत नहीं। मैं उस वाले थॉट पे था कि अरे जलाओ यार, फायर अगर एक दिन दिवाली पॉल्यूशन कर देगी क्या। अब जब मैं यहाँ आया, हवा तो खराब है ही, कुछ शादी या कुछ फंक्शन था, पटाखे जल रहे थे,
ठीक है, मैं ऐसे बाहर जाके देखा, मैं देखा एकदम धुंध मची हुई है पॉल्यूशन की, उसे पटाखे जल रहे, पता नहीं क्यों मुझे इतना खराब लगा देख के। मैंने कहा भाई क्या पटाखे मैं उस पे आ गया डाउट पे कि क्या चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। मैं फिर डाउट पे आ गया। मैं अब तक था कि अरे यार दिवाली पे तुम लोगों को सारी दिक्कत होती है, पटाखों से एक ही दिन में सारा पॉल्यूशन हो जाएगा। बट पता नहीं क्यों हुँ। वो देख के थोड़ा खराब लगा कि भाई क्यों जला रहे हो? अभी इतना धुआँ हो रहा है, फिर जला रहे हो। तो फिर मैं डाउट में आ गया कि भाई मैं सही सोचता हूँ कि नहीं? हुँ। कि भाई फिर क्या क्योंकि एक चीज़ ये भी है ना कि भाई जो चीज़ बुरी है, उसको एक भी जला के क्यों और बुरी करना? ठीक हुँ। है? तो फिर अभी मैंने मन नीचे में सोचा कमेंट कि यार आएँगे ये सॉल्यूशन पाकिस्तान चले जाओ। हाँ, आने दो, दे दो भाई पाकिस्तान, कर दो, मैं फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो मेरा ही मन में आया ना कि क्या ऐसा ऐसा नियम लगा दें क्या कि दिल्ली में हर घर में सिर्फ़ 1 पटाखे की परमिशन दी जाएगी। अरे! 1 पटाखे जलाओ। ये सब फिर नहीं, मैं सोचा क्या पता उससे सबका कुछ नहीं मन भी आ होगा, जाए लेकिन कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं कुछ होगा नहीं उससे। होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मन में आ गया कि भाई क्या पता ये एक बैलेंस सॉल्यूशन हो बट वो नहीं नहीं है। मतलब पिछले साल तक बैन-वैन लगे हुए थे ये सब तो कुछ हाँ, हाँ, भाई तुम हाँ, परेशान लग रहे वाई हो। की बात कर रहे थे भाई हम। मैं थोड़ा मोनोलॉग में चला गया था एक। भाई बताइए? क्या तुम अगर होते तो तुम क्या करते पॉल्यूशन रोकने के लिए? ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं हम। अरे यार! सोचेंगे। भाई मैं फिर बता दूँ मेरा जो मैंने बताया ये कोई फैक्चुअल डेटा बेस्ड सॉल्यूशन नहीं है। ये एक हाँ, ऑब्जर्व्ड है कि हो सकता है कि ये क्योंकि अभी तो सॉल्व नहीं कर मेरा पाएँगे। मेरा कोई इस पे गवर्नमेंट जो नहीं कर पाएगी। मेरा थॉट एक है ना मानना है। हाँ, आप पहले हुँ। अपना बताओ, तो मैं कैसे इंडिया में कितनी स्टेट्स है भैया? 28 और उसके 29 बाद 29 और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ओके। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ पोल्यूशन को लेके ही नहीं, हुँ, मतलब इसके रहते कई तरीके के मतलब सॉल्यूशंस निकलते हैं। हुँ। बीमारी जैसे कोरोना आई थी, कोविड हटाना आया हाँ, था। हाँ। हुँ, ठीक हुँ। है, कोई भी फ्लू होता है बड़ा, ठीक है, कोई भी कोविड हुँ, जैसी बीमारी, प्लस लोगों हुँ, का मेंटल हेल्थ। हुँ। इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में पता ही है आपको कहाँ आता है। ठीक है, मेरा ऐसा आप मानना है। हैप्पीनेस इंडेक्स को एक रेलेवेंट वो नहीं मान सकते पर ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता मैं बट भी नहीं ठीक है, मानता बट ठीक है ऑब्जर्वेशन कोई नहीं। बताओ। हुँ। मैं तो हम क्यों उसको इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में अभी वो फिर से उठा सॉ लेगा। सॉरी कंटिन्यू, कंटिन्यू, सॉरी सर हैप्पीनेस कंटिन्यू। इंडेक्स हाँ, है, सॉरी, मैं सॉरी। हूँ दुखी, है, हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल, दुखी। हाँ। हुँ, तो ये सारे फैक्टर्स, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनता या मैं प्राइम मिनिस्टर बनता, ओके। ठीक है, हुँ, तो मैं कुछ ऐसा प्लान करता कि लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली, हरियाणा, हुँ, यूपी ये सब आसपास की जगह, हुँ, हुँ, तो मैं 1 महीना देता पूरे साल में से, एक हुँ, महीना जिस दिन कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी स्कूल का बच्चा, हुँ, कोई भी एम्प्लॉय हुँ। वो ऑफिस नहीं जाएगा, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कैसा भी हो, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम हो, ठीक ठीक है। है, या लॉकडाउन फिर हुँ, लॉकडाउन। लॉकडाउन। हुँ, ठीक है, और ये थ्री थ्री स्टेट्स लेके हम इसको डिवाइड करते हैं। हुँ। ठीक है, और मतलब आपसे कुछ स्टेट्स किसी 1 महीने में और कुछ स्टेट किसी 1 महीने में ऐसे भाई करके। तो पॉलिसी मेकर है। भाई ठीक पॉलिसी है, मेकर हैं, बिल्कुल भाई। अब हुँ, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी वाला, हुँ, पंजाब वाला हुँ, एरिया है, हुँ, मैक्सिमम यहाँ पे पोल्यूशन का टाइम क्या होता है? नवंबर। नवंबर ही होता है, दिसंबर तक सब छट जाता है। हुँ, हुँ, नवंबर एक हुँ, टाइम पीरियड है जब आपको पता है कि पोल्यूशन होगा ही होगा। हुँ, 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 इस टाइम पे सबको कंप्लीट लॉकडाउन देता है, क्योंकि सेहत के लिए भी एक तो बहुत अच्छा नहीं है कि इस टाइम पे छोटे छोटे बच्चे एम्प्लॉयज बाहर निकल रहे हुँ, हैं घर से। हुँ, हुँ, दूसरा, इस टाइम पे जब लोग हुँ, घर में ही रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा कंप्लीट, इस टाइम हुँ, पे जो सबसे बड़ा फायदा है, जो भी एक्स्ट्रा पोल्यूशन है पराली के अलावा हो रहा है, वो कंट्रोल में हुँ, आएगा। लोगों की मेंटल हुँ, स्टेट अच्छी रहेगी कि चलो यार एक हुँ, हॉलीडे वाला टाइम है, तो जो छोटे हुँ, बच्चे थे हम, तो हमें मजा आता था जीवन में, हुँ, तो छुट्टियां होती ही हैं। हुँ, ठीक है, तो हर स्टेट को पता होगा हुँ, कि ये हमारा मतलब लॉकडाउन पीरियड है, हुँ, इस हुँ, टाइम हुँ, पे हमें कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। हमारा हुँ, बॉस चाहे बैंगलोर में बैठा है, चाहे कहीं बैठा है, हमें बुला नहीं सकता हुँ, इस टाइम हुँ, लॉकडाउन पे। हुँ, ठीक है, तो चीजें सुधर गई, लोग खुश हैं। हुँ, ठीक है, पोल्यूशन हल्का सा उस जगह पे, हुँ, उस एरिया में एटलीस्ट कंट्रोल में है। हुँ, ठीक है, और तीसरा है बीमारी। ठीक है, हुँ, बीमारी का कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं, लेकिन उस बीमारी ने हमको ये सिखाया, आपको अगर याद हो सिर्फ कोविड आया था, उस टाइम पे हुँ, फ्लाइट्स तक बंद हो गई थी, हुँ। और आपको याद होगा कि दिल्ली का आसमान कैसा दिखता था। भाई मैं उस टाइम दिल्ली में नहीं था, बट सिर्फ तुम लोग 5 या 6 दिन बता सकते हो। में वो आसमान हुँ, केदारनाथ जैसा ब्लू दिखता था। ओके, तो ओके।
अलग हो गई प्रकृति थोड़ी जो दिल्ली। है, जो ओके। प्रकृति है, वो अपने आप हुँ, को कितना उसको बर्बाद बैलेंस कर कर दो, लेती है। वो हुँ। अपने आप को वापस ठीक कर देती है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, ट्रू, ट्रू। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो मैं इस तरीके से मैनेज हुँ, करता। काम हुँ। कोई नहीं रुकेगा, काम कोई नहीं हुँ, हुँ, रुकेगा। जो हुँ, बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हैं, हॉस्पिटल, हुँ। ये सब चीज़ों पे तो लॉकडाउन वो सब लगाना फंक्शन में ऑब्वियस, रहेंगी। हुँ। ठीक है। नाइस। मेरे को हंसी हाँ, आ रही है इसको देख हुँ, के। माँ लेकिन ठीक कह रहा है लेकिन। बाकी चीज़ें जो मैंने बात ठीक बोली कह रहा है। वो मैं कंप्लीट उस पे लागू हुँ। करवाता और वो बुलबुल। बोलो बोलो। 2 ऑब्जर्वेशन बस इसमें है। पहला ये कि ट्रू कि उस पीक टाइम पे नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का जो टाइम होता है, पॉल्यूशन पीक पे होता है। बट मैं जानना चाह रहा हूँ ये कि बाकी ईयर में क्या एक्यूआई या पॉल्यूशन का स्टैंडर्ड इतना कम हो जाता है कि व्हिच इज़ लिवेबल? नहीं, नहीं। बिल्कुल पहला भी ये। नहीं। दूसरा कि जब वो लॉकडाउन लगेगा, सिचुएशन वापस होगी और जब वो उठेगा और जब वो पॉपुलेशन का बस्ट वापस शहर में आएगा, गाड़ियों के साथ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ, सबके साथ, फैक्ट्रीज के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ, तो जो भी ठीक हुआ है उस 1 महीने में या 2 महीने में वो वेदर का सिचुएशन, क्या वो वापस वैसे नहीं हो जाएगी? मतलब ये तो बस उस पीक टाइम में पॉपुलेशन को बात नॉर्मल कर देगा। बात है कि बट सबसे वापस ये जो पॉपुलेशन का मुद्दा है, हुँ, कोई भी गवर्नमेंट, लोग भी हमारे जैसे भी कब हुँ, लेके आते हैं? हुँ। अक्टूबर और नवंबर में। हमें पूरे साल नहीं याद रहता, पॉल्यूशन की हमें कोई चिंता नहीं होती। हाँ, वो क्योंकि उस टाइम चीज़ें बिल्कुल विज़िबल ठीक हो है, जाती हैं। तो ये वो बाकी टाइम टाइम उतनी विज़िबल नहीं होती। हमें पूरे साल के लिए तो करना ही है। जब दिल्ली हुँ। जैसे एरियाज़ के अंदर ये सब नहीं हो रहा, ऐसा तो है नहीं मतलब ये किसी उस और पीक टाइम को मैनेज कर देगा मैंने थोड़ा-सा। अभी सिर्फ नॉर्थ का एग्ज़ाम्पल दिया जो 3-4 हाँ। स्टेट्स हैं। हुँ। हम इसको सिर्फ इन 3-4 स्टेट्स तक सीमित नहीं रखेंगे। बाकी का जो हाँ, जनवरी हाँ, से अब बाकी वाला स्टेटों में टाइम भी। है, हाँ। वो बाकी स्टेट्स में ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस लाइक। हुँ, 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 हुँ। अगर इंडिया में मतलब हम ऐसे देखें तो ऊपर से कश्मीर की साइड से हुँ, आते हुए जैसे ऐसे चला सकते हैं स्लो या कैसे हुँ। भी। लेकिन मतलब आपको पता हो तो एक स्टेट के पॉल्यूशन फैक्टर से दूसरे स्टेट पे भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। भाई और हवा तो एक ही है, वो कटी थोड़ी ना ठीक है। है, अब जब हमारा हवा तो एक इतना ही है। इंटेलिजेंट सब कुछ हमारे पास है, हमारी इतनी एडवांस हुँ। टेक्नोलॉजी है, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम पे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो बिल्कुल हो सकता, सकता है, ठीक है? बिल्कुल हो तो सकता है। हम एटलीस्ट एक स्टेट के लेवल पे अगर हम नहीं कर पा रहे, तो पहले पूरी कंट्री को तो लेके चल सकते हैं ना। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। और ये चीज़ बहुत देखना जब मतलब ये ये बड़े वही लेवल पे होगा तो ये पॉल्यूशन धीरे-धीरे फेड अप हुँ। ये पीक पीक ट मतलब पीक वाले जो समय है उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन है कुछ लेकिन टैकल करने के लिए ब्रीथिंग ठीक स्पेस है। दे देगा, टैकल हाँ, करने के लिए सही है। इट इज़ सॉल्यूशन तो इट इज़ सॉल्यूशन नॉट अ वही सही है है। कि सॉल्यूशन, भाई एक हाँ, हाँ, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ढूँढना सॉल्यूशन। इसका बहुत टफ है। हाँ, बहुत मेरा टफ है, मेरा बहुत इसमें ना एक टफ है। पॉइंट है छोटा-सा कि हाँ, मैंने हाँ। एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी, वाई से मैंने हुँ, पिछले साल भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हुँ, जब हुँ, हम महाभारत पढ़ते हैं, तो उसके हाँ। अंदर जब हस्तिनापुर से पांडवों को ये बताया जाता है धृतराष्ट्र के हुँ, द्वारा कि भई आप जो है ना आपको खांडव प्रस्थ दे रहे हैं, ठीक है? हुँ, और खांडव प्रस्थ ही है ये दिल्ली, ठीक है? हुँ, खांडवप्रस्थ को बाद में फिर उन्होंने रीबिल्ड करके उसको पूरा सिटी हुँ, प्लानिंग करके स्ट्रक्चर्स बना करके हुँ। इंद्रप्रस्थ बनाया था, इंद्रप्रस्थ किया। ठीक है। लेकिन ठीक। डॉक्यूमेंटेड क्या चीज है कि वो वहां हुँ, पे ये मेंशन आता है खांडवप्रस्थ पूरी तरह से खंडहर था, वहां पे जमीन हुँ, उपजाऊ नहीं थी, हवा पानी हुँ, साफ नहीं था, ठीक है। हुँ, वहां पर उस टाइम से वहां तो ना कोई फायर क्रैकर थे ना कुछ कुछ हाँ, भी नहीं था। यानी कि एक हाँ, जो ये थ्योरी है कि एक जो हुँ। बोल टाइप का इसका वो बोल हाँ, है लोकेशन। ना। हुँ, ये अब तो फैक्ट है। अब ओवर द हुँ, कोर्स ऑफ दीज इयर्स 5,000 साल उस हुँ, चीज को बीत चुके हैं। अरावली हिल्स हुँ। की जो रेंज ऊपर है जो साउथ में हमको हुँ, कवर करके बैठी है, वो हुँ, मतलब ऐसा एक अजम्पशन माना जाता है कि पहाड़ की जो हुँ, टिप होती है वो हुँ। ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड वो धीरे धीरे नीचे आती रहती है। इरोड होती है। हुँ, हाँ, धीरे 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 करके छोटी हुँ, होती रहती है। अज्यूमिंग दैट वो हुँ, सोच के देखो कि वो जो पूरी वो बेल्ट होगी वो उस टाइम पे कितनी ऊंची रही होगी। तो यानी कि वो एक बिल्कुल। स्ट्रक्चर वो पूरा एविडेंट रहा होगा हुँ, कि खांडव हुँ, प्रस्थ यानी कि इंद्रप्रस्थ हुँ, यानी कि दिल्ली हुँ, एक हुँ, ट्रैप्ड होगी। और वहां जहां पर बहाव नहीं होता ना किसी भी चीज में, जहां पे हुँ, बहाव नहीं होता हुँ, वहां पे हुँ, चीजें सड़ती हैं, चाहे पानी हो, चाहे हवा हुँ। हो, चाहे कुछ भी हो, हाँ। ठीक है। हुँ, तो मेरे हुँ, ख्याल से इस जगह को हील करना हुँ, और उसको एक्सपेक्ट करना कि वहां यहाँ पे कभी AQI वो हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना? हुँ, ऐसा ये अनरियलिस्टिक है, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे रहना हुँ, आपकी जान पे नहीं जोखिम डालेगा, इतना हो सकता है कभी। हुँ। और इसका जो तरीका बोल रहा है ना वही कि है।
15-20 AQI वो भी पॉसिबल है, बट वो इतना ज़्यादा फार-फेच्ड और इतना ज़्यादा मुश्किल है ना कि इट सीम्स इम्पॉसिबल, इट सीम्स मुझे नहीं लगता, इम्पॉसिबल। मुझे वो प्रैक्टिकल लगता क्योंकि नहीं कि वो हो पाएगा हाँ, अभी। वही इसीलिए वो इतना फार-फेच्ड है, क्योंकि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि लोगों ने किया नहीं है या कंट्रीज़ ने किया नहीं है, 700-800 AQI से 20 AQI तक लोग लाए हैं। हाँ, उनके पास बेटर इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ थी, ज़्यादा पैसा था, बेटर टेक्नोलॉजी है, तो वो ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं हो सकती, बट वो यार वही लेकिन इतना इस सब में ना, फार-फेच्ड है ना वो। हाँ, इस सब के अंदर एक तो सबसे बड़ी चीज़ है इकोनॉमी वगैरह, हुँ। सबसे बड़ी चीज़ है इंटेंट, ठीक है? वही मैंने तुमसे क्या बोला स्टार्टिंग में, हाँ, प्लानिंग, रिलेंटलेस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, हाँ, वो इंटेंट से ही आता है। सारी बात इंटेंट की है भाई। भाई लेकिन सब बस इंटेंट की वही बात थोड़ा है। दुःख होता है यार, हुँ। दुःख होता है जब भाई मैं दुःख देखता हूँ क्यों ना नहीं लोगों होता की है भाई? वीडियोज़, रील्स आती है ना कि हुँ। भाई मैं अभी यहाँ हूँ, स्विट्ज़रलैंड में हूँ, स्वीडन में हूँ, अरे और भाई! दुःख होता है यार कि भाई अपने ये दुर्दशा देख के। मैं गया था, मैं पिछले बार जब पॉल्यूशन का वो था, शायद मैं नवंबर में गया था पिछली बार। मैं उधर गया था, किलोंग और बारलाचला पास, हिमाचल, मनाली के आगे, ठीक है? वहाँ पे एक्यूआई का मैंने वो मतलब मेरे ऐप से मैंने चेक किया, जब मैं बारलाचला पास पे था, तो वहाँ एक्यूआई था मेरे ख्याल से 1 या 2 था क्या? 1 था शायद, ठीक है? मैंने कहा सांस कैसी कि आ रही थी? मुझे जरा सांस जो आपको आ रही थी वो आप मुझे एक लिटरेचर में बताओ। अ, ठंडी हवा, जो मतलब लग रहा था कि तुम एक बर्फ का वो खींच रहे हो। पहली बात तो नाक इतनी ठंडी हो रही थी। जब तुम ऐसे, और तुम जब साँस लोगे ऐसे हवा खींचोगे, तो फ़ील होगा, लाइक वो हवा फ़ील होगी तुमको कि वो ऐसे नॉस्ट्रिल्स के अंदर जा रही है। क्योंकि वो इतनी ठंडी होती है पहली बात तो, कि वो फ़ील होती है। और मतलब मैं बाकी तो फ़ील कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि सब कुछ नम हो गया था, इतनी ठंड थी वहाँ पर, इतनी ठंड। मतलब कि ग्लव्स के बाद में लग रहा था ना कि नसों में ठंड लग रही है, कि नसें फ़ील हो पॉइंट रही थी, पता इतनी क्या है? ठंड थी वहाँ पर। हम लोग दिल्ली में पले बड़े बचपन से, आप तो खैर हुँ, देवरिया से हो, तो आप हुँ, शायद इस बात से रिलेट ना करो, बट अपने लोकेशन से रिलेट करके ही सुनना। हुँ, इस जगह से, इसकी एक हुँ, एक लोकेलिटी से, हुँ, मैं तो एटलीस्ट, और मैं हुँ, ये हुँ, हुँ, ज्यादातर दिल्ली हाइट्स के उस पे हुँ, कह रहा हूँ, बिहाफ पे, हुँ, जो लोग नेटिव दिल्ली के हैं, वो नहीं जो पिछले एक हुँ, दो जनरेशन से आ रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक। हुँ, हम लोग दिल्ली से इतने अटैच्ड है ना, वी हुँ, आर इन हुँ, अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद दिल्ली, ठीक है। ठीक है? दिल्ली हुँ, ने हमको बहुत अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी हैं, ठीक है? दिल्ली के अंदर बहुत चीज़ों में पॉल्यूशन है, क्राइम होगा, मेरे हुँ, साथ तो नहीं हुआ, बट हाँ, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट हुँ, कि क्राइम भी है हुआ है, और तुम्हारे बहुत साथ चीज़ों में क्राइम हुआ दिक्कत है। है। मेरे साथ यार वो वाला फिर होता ही है, फिर तो वो होता ही है। मैं उसकी कहानी सुनाऊं? कहानी सुनाता हूँ उसकी, सुना दे, उस अगर क्राइम की, सुना दे, बिल्कुल, उस बिल्कुल। क्राइम की हाँ, कहानी सुनाता हूँ। अरे ठीक है, ठीक है, मैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्राइम स्टोरीज़ विद वीकली चौपाल, क्राइम पे सुनाता हूँ। देखो एक बार क्राइम क्या हुआ स्टोरीज़, हाँ। था। हुँ। ये बात है हुँ, 2019 की, ठीक है? ठीक है। हुँ, मैं रहता हूँ सोनिया विहार में, और हुँ, हमारा सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन जो ऑलमोस्ट अब ओपनिंग के उस पे है, हुँ, वो उस वक्त बन रहा था, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही अंडर थी, कंस्ट्रक्शन था। हुँ, ठीक है? तो अब वहां से जो है बसेस, बस स्टैंड वगैरह सारा खराब हो रखा था, सब कुछ मिट्टी हुँ, धूल, सब कुछ अस्त व्यस्त, जैसा हम अमूमन देखते हैं हुँ, कभी कोई पब्लिक कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो बसेस रुक नहीं रही थी, रात के 8 बज हुँ, रहे थे, यमुना हुँ, विहार मुझे अपने ट्यूशन जाना था, और हुँ, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, हुँ, और बसेस रुक नहीं रही क्योंकि वहां तक जाने का साधन हुँ, एकमात्र जो था वो बसेस या फिर हुँ, बैटरी रिक्शा, कुछ भी नहीं हुँ, था साधन। तो फाइनली एक बस आई, यमुना विहार C4 उसके ऊपर लिखा हुआ था। मैं उसके पीछे हुँ, भागा, बहुत तेज भागा, जितनी तेज भाग सकता था, और विजिबली वो इतना भागा कि भीड़ जो थी मुझे देख रही थी कि हाँ ये लड़का बस हुँ, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, हुँ, लेकिन वो बस नहीं रुकी। हुँ, हाफ रहा हूँ। फिर एक अंकल आए स्कूटी पे, हुँ, ठीक है? हुँ, वो अंकल आए, कह रहे क्या हो गया, हुँ, कहाँ जाना है? क्या बैठोगे? हुँ। मैंने कहा रुक तो जा भाई, उसको नरेट कर लेने दे। हाँ। ठीक है, मैंने कहा कि हुँ, नहीं वो अंकल जी, वो ट्यूशन जाना था यमुना विहार, तो वही बस, फिर बस ही नहीं रुकी। कह रहे अच्छा, कह रहे आओ मैं छोड़ दूं। मैं कहा हुँ, अच्छा छोड़ रहे हो क्या? मैं कहा अब भाई, हुँ, अब मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि इवन हुँ, आफ्टर दिस इंसिडेंट, अभी भी एट हुँ, प्रेजेंट भी, हुँ। मैं वो सब चीजें करता हूँ जो घर से बचपन में मना की जाती है, बेटा किसी के हाथ से हाँ। चॉकलेट नहीं हाँ, लेनी, हाँ, हाँ। बेटा पहाड़ों पे स्कूटी नहीं चलानी, ये सब करता हूँ।
हुँ। सिगरेट जस्ट नहीं उसी की होता पीनी, क्या है? नहीं वो दारू नहीं अच्छा नहीं करता। पीनी। पहाड़ों पे स्कूटी नहीं चलानी, ये फ़ॉलो करता है? मैं नहीं अब मतलब आगे मैं कह बता। रहा हूँ कि मैं उस सबको वो करता हूँ, डिफाई अच्छा, करता हूँ सबको। अच्छा डिफ़ाई करता है। ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है। रेबेलियस हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक, तो ठीक, ये ठीक। रेबेल 90% बढ़िया चल जाता है, 10% ठीक। खराब हो जाता है और ये हाँ, 10% में ठीक, से ठीक। था। ठीक तो है। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाते हैं। हुँ, चलो अंकल, हुँ, और चलाना शुरू किए। स्कूटी की स्पीड बिना किसी जाम, खुली स्पीड पे हुँ, अंधेरे में हुँ, हुँ। 10 किलोमीटर पर आवर। मेरे साथ हुआ एक बार ऐसा ही। बता, बता। ठीक है? हाँ। अंकल ऐसे चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ, हुआ क्या है? कह रहे, हुँ, ओछा अंकल चला रहे हैं, हुँ, पीछे बैठा हूँ मैं और धीरे हुँ, धीरे चला रहे हैं। कह रहे, हुँ, कहाँ रहते हो, कहाँ गांव है, हुँ, पापा क्या करते हैं, हुँ, नाम क्या है तुम्हारा? हुँ, मैंने चारों हुँ, सवालों के गलत जवाब दिए। मेरा हुँ, नाम आशीष है, मेरा गांव हुँ, कहीं और है, ऐसा कुछ भी बोला। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? चला रहे। फिर मेरे घुटने पे उन्होंने ऐसे करके एल्बो रख ली अपनी, ऐसे जैसे, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, हाँ, ऐसे। हाँ। ठीक है? तो चला रहे, मैंने कहा अंकल फ्रेंडली हो रहे हैं। तो ठीक है, उस वक्त तक मुझे फ्रेंडली ही लग रहा था। ठीक है। तो चला रहे, फिर ऐसे पूछ रहे कि, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बोला, वर्ड बोला था उन्होंने कि हाँ, उन्होंने बोला इश्क में हो। मैंने कहा इश्क ओ में? पूछ रहे ओके। थे गर्लफ्रेंड है कि नहीं। कह रहे हाँ, इश्क मतलब में हो। पूछा भी कितनी ठीक पोएटिक है, तरीके से। मैंने कहा जाम पी कर आए हैं अंकल। हाँ। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं जी अंकल जी। कह रहे अच्छा। हुँ, फिर उन्होंने थोड़ी एक डेरोगेटरी बात उन्होंने पूछी, कोई इस्कॉन वगैरह के तो नहीं देख रहे हैं कोई परिवार के? खैर हुँ, कोई बात नहीं। मतलब उन्होंने मेरे से पूछा कि हुँ, छोटे शहजादे का क्या होता है फिर? फिर मैंने कहा हुँ, छोटा शहजादा? मैंने कहा छोटा ओके, शहजादा, ओ। फिर मैं समझ गया कहाँ जा ओके। रही बात। हुँ, फिर वो जो एल्बो उनकी थी, हुँ, धीरे धीरे वो पाम हुँ। आई, हथेली। हाँ, 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 हाँ। और हाँ, मैं फिर समझा, अब मैं उस वक्त मेरा मेन आर मेड टू कॉम्बैट। हाँ। उस वक्त मेरा इंस्टिंक्ट जागा कि क्या मुझे स्कूटी को, लो स्पीड चल रही है, धक्का देके स्कूटी को गिरा देना हुँ, चाहिए, चीखूंगा तो लड़की हुँ। लगूंगा, और मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मुझे रैप्टे मारना चाहिए, मुझे करना क्या हुँ, चाहिए? मैं उस वक्त वो सोच हुँ, रहा था। हुँ। इस तरीके की और भी बातें वो बोल रहे थे जो मैं नहीं बोल सकता। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? ठीक है। तो वो करे जा रहे, ये सब करे जा रहे। भगवान की दया से हुँ। हमारे एरिया को क्रॉस करता ही जस्ट एक आता है खजूरी खास हाँ, हाँ, का हाँ। चौक, खजूरी चौक। हुँ। ठीक है, वो खजूरी चौक जो है ना, उस पे लगता है जाम। हुँ। ओए होए क्या जाम लगता है उधर। ठीक है। खजूरी पहली तो, बार जाम को देख के भाई खुश हुआ कि यस जाम लग गया। अरे ठीक है, भैया वो बहुत जाम। बढ़िया जगह है, खजूरी से ओके। प्यारी जगह मैंने नहीं देखी आज तक अपने जीवन में। है, एवरीवन हैज देयर ठीक है, ओन मैं आई रीजंस। एग्री। हुँ, ठीक हुँ, है, अब भाई वो जाम में जैसे हुँ, ही, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूटी तो स्लो करनी ही थी उसे, हुँ। उसने स्कूटी स्लो करी, मैं उससे उतरा और भागा, बस आंख बंद करके भागा हूँ। मुझे एक ठीक। डीटीसी बस दिखी, मैंने नंबर भी नहीं देखा, मैं उसमें चढ़ गया। चढ़ गया। मैं गुड। कहा मैं कहीं भी चला जाऊंगा अभी। कहीं भी चला जाऊँगा, कोचिंग मैं, क्या तू भाड़ में भाई, जाए। तू मुझे मुंडका ले जाओ अब। उल्टा ले जा, बिल्कुल मुझे हाँ फर्क भाई। नहीं पड़ता, हुँ, मुझे इसमें नहीं जाना था लेकिन इसके साथ। हुँ, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में सिनेरियोज भी चल रहे थे कि भाई ये चलाता रहेगा, ये हुँ, मुझे, ये कहीं और हुँ, ले जाएगा, कुछ हो जाएगा, कहीं हुँ, बंद कर लेगा, कुछ हुँ, भी हो हुँ, सकता था। तो उस वक्त फिर मैं घुस गया उसमें और मैं अपना हुँ, ट्यूशन पहुंचा, हुँ। जैसे तैसे। पढ़ाई तो क्या ही की। तो ये घर पे इंसिडेंट बताया था। फिर? ये नहीं, ये कभी मैंने अभी घर पे नहीं बताया, नहीं अच्छा। तो मेरे को जो सो मार पड़ती। एक्सक्लूसिव वीकली चौपाल ये एक्सक्लूसिव। हाँ, और एक्सक्लूसिव था। पढ़ती क्यों नहीं पढ़ती कि तू बैठा क्यों? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली घर पड़ती। आया था वापस? हाँ, बिल्कुल मैं पढ़ती। एक लाइन बहुत रिपीट करता हूँ कि मैंने हुँ, अपने जीवन में जो जो कांड किए हैं, इस प्रकार के हुँ, रिस्क लेने वाले, अगर हुँ, मेरा बच्चा इन द फ्यूचर हुँ। ऐसा करता है और मुझे पता लगता है, न मैं उसे छेद दूंगा। रैप्टे जी, मैं बिल्कुल। उसे छेद दूंगा रैप्टे, पूरी तरीके से। रैप्टे। हाँ, हाँ, बिल्कुल भाई। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, मैंने जिस 90% की मैं बात कर रहा था ना, मैं उस 90% में कैसे उस 10% पे आते आते बचा हूँ, वो मैं जानता हूँ।
हाँ, 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 ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वजह से, और मैं ये था खैर, इन सब एक्सपीरियंसेस के बावजूद जो भी दिल्ली से बच्चे का अगर चैप्टर कोई था। पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़ इसको एक सबक लीजिए और किसी भी अनजान आदमी से किसी भी तरह की हेल्प बिल्कुल मत लेना। वापस घर जाओ तुरंत, बिल्कुल तुरंत घर जाओ। हुँ। बाप रे बाप, क्या ऐसे ही बहुत एक्सपीरियंस था। इंस्टेंसेस होते हैं। मेरा मेरा एक फ्रेंड है, वो बता रहा था कि एक मेट्रो स्टेशन नहीं है, ब्लू लाइन पे मेट्रो स्टेशन है। गार्डन करके कोई है, जैसे यहाँ राजौरी निशाद गार्डन है ना गार्डन, वैसे। नहीं, नहीं, ब्लू लाइन पे टैगोर है गार्डन, नहीं यार, उधर पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जब सीधे जाएगा उस तरफ मैं ना समझ गया, 62 ओसे नाम है बोटैनिकल उसका। गार्डन, बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल हाँ, गार्डन। बोटेनिकल, उसमें भी ओ बोटैनिकल आता है। गार्डन। ओके, बोटैनिकल गार्डन से एक हमारे कॉल भाई वो हाँ, कॉलेज सीनियर है, छोड़ जाते नहीं बताऊंगा। अरे चल ठीक है। बताओ। मैं एक दोस्त ने बताई थी, तो वो एक कॉलेज सीनियर थे, तो उन्होंने क्या हुआ, वो बोटेनिकल गार्डन पे वो उतरे और उनको रैपिडो लेना था अपने दोस्त के फ्लैट पे या पीजी पे कहीं जाना था। उन्होंने रैपिडो बुक करी, तो रैपिडो हो नहीं रही थी बुक, तो वहां पे ना मेट्रो के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वो रैपिडो वाले बाइक वाले ही। वो कहते हैं कि भैया बुक मत करो, आओ हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, डिस्क्लेमर, प्लीज बुक करके जाइए। अब बता रहा हूँ क्यों। वो कहते हैं कि भैया आप जितने उसमें दिखा रहा है उतने हमें दे देना, बुक क्या करोगे, ऐसे से चलो। अब उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, क्या ही बुक करना है, जब ले जाते हैं, चलो। अब वो बाइक पे बैठे चल दिए। कुछ देर बाद रास्ते में एक जगह पे दुकान था, उसने वहां बाइक रुकी और उसने कहा भैया 2 मिनट रुकना, मैं एक सामान लेके आ रहा हूँ। उसने भैया बोला ठीक है 2 मिनट रुक जाएंगे। तो वो उतरा, वो भी उतरे, तो उन्होंने बोला कि भाई भाई मैं थोड़ा सा सामान ले रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ बैठ जाओ, तब तक अगर आप सिगरेट विगरेट पीते हो तो यहाँ बैठ जाओ, पी लेना। वो भी बैठ गए कि भाई सिगरेट पी लेंगे उस जब तक वो कुछ काम कर रहा है, तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अब उन्होंने जलाई, वहां बैठे। ये क्या पता सिगरेट नहीं भी पी, बट वो बैठ गए अंदर। भाई साहब इतने में शटर गिर गया दुकान, वो एक दुकान टाइप की थी और अंदर बैठने की जगह थी। एकदम शटर गिर गया। शटर गिरा, अंदर लाइट जल रही है, अंदर से एक लड़का, एक दो लड़की और एक लड़की आई। ठीक है, और उन्होंने निकाला चाकू। ओ तेरी। बोला जितने पैसे हैं जेब में अभी खाली कर, वरना बोल देंगे तूने इस लड़की के साथ किया है कुछ। ठीक है, अब उनकी हालत खराब कि भाई मैं करूँ क्या, फोन वोन, चक्कू से फोन वोन हाथ में ले लिया। भाई आदमी देगा तो क्या करेगा। ठीक है, अब वो करे कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पैसा, भाई जेब में 500,000 रुपए होंगे अकाउंट में। अब भाई बैचलर आर्मी कॉलेज में कितना पैसा होगा उसके पास। ठीक है, उसने कहा भाई सब दे दिया, कि नहीं 5,000 10,000 कुछ वो अमाउंट उसने बोला कि किसी को फोन करके मंगाओ और किसी को बता मत देना कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। अब भाई उनकी भाई गर्दन पे चाकू होगा भाई, तो तू क्या करेगा। और कितना कुंग फू कराटे आएगा, वहां 3-4 लोग हैं अंदर। ठीक है, तो भाई उन्होंने फिर अब क्या करते, लॉन्डो को उन्होंने फोन किया अपने दोस्तों की, भाई जल्दी कुछ भी करके, वो पूछे रहे भाई क्यों चाहिए पैसे, कह रहे अब तो भेज जल्दी भाई, बाद में बताऊंगा क्यों चाहिए। उन्होंने पैसे वैसे भेजे, उन्होंने वो क्या कहते हैं ट्रांसफर किया। और उसके बाद वो समझ गया भागो यहाँ से। पहले वो सब अंदर गए, शटर खुला, मैंने कहा भाई मैं ना रैपिडो की तरफ देखा ना, मैंने कुछ, मैं वहां से दौड़ना शुरू किया, भागो। ठीक है, पैसे वो कर लिए, फोन उन्होंने कुछ कुछ उनके पास वो नहीं। और उन्होंने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया कि भाई मेरे को एक्शन नहीं लेना, बाहर में जाए पैसे, जान बची मेरी। तो इसका भी कितने एक सीख पैसे ये है दिए? कि अब जितने भी पैसे दिए, 5,000 जो भी दिए होंगे, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट पैसे मांगे उन्होंने कुछ कुछ दिए। ठीक है, जितने भी उन्होंने मांगे होंगे वो दिए उन्होंने, अगर पूरे नहीं भी दिए होंगे बट कुछ एक अमाउंट दे करके सेटल हुआ होगा जो भी मामला। भाई ये भी हुआ नोएडा में। तो आपको भाई वाइब एक और शक नहीं हो डिस्क्लेमर, रहा? एक और भाई जिस गेटअप में आया है शक तो हो रहा है, बट ठीक है। हाँ? एक और डिस्क्लेमर भाई, अगर आप किसी भी तरह कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कैब या बाइक बुक कर रहे हैं, तो प्लीज ऐप से बुक करके ही जाइए। कोई आपसे कहता है कि बिना बुक करे चल चलो, मत जाओ, क्योंकि ऐप पे कम से कम आप ट्रैक हो रहे हो परमानेंट, कि भाई बाइक रुकी है तो क्यों रुकी है, एसओएस हो सकता है, कुछ आप डिमांड लेंगे तो एक्शन लेंगे, तो प्लीज बुक करके सत्यमेव जाओ। जयते बंद हुआ तो क्या हुआ? वीकली चौपाल है ना। यस, हम इस पे ऐसी ऐसी भी सीरियस बातें करते नहीं, कुछ सिखा के जाएंगे। अरे वाह भाई। भाई तो उसका खैर उसका गाना इसी, बहुत अच्छा लगता था। हाँ, सत्यमेव जयते का जो गाना था बहुत अच्छा सत्य गाना था वो। में उसमें सारे ही गाने बहुत बढ़िया आते थे। सारे गाने बहुत अच्छे थे, बहुत क्या अच्छे गाने शो थे। था यार वो क्यों वो शो भी बहुत अच्छा था। मेरे वो शो ख्याल भी से तो अच्छा था। मेरी सजेशन है कि सत्यमेव जयते हुँ, के जो राइट्स है ना, वो हुँ। खरीद लेने चाहिए नेटफ्लिक्स को। ठीक है, और उसपे और वो नेटफ्लिक्स पे शायद आता है क्या वो किसी पे? पड़ा कहीं नहीं हुआ है? आता अब, नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं आता अब। आता? अच्छा। नेटफ्लिक्स पे डालो नहीं सत्यमेव भाई वो जयते, रीबूट करो अच्छा उसे। शो था। भाई बहुत अच्छा उसको शो था आना वो। चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया लोगों को जबरदस्त था। शो देखना था चाहिए भाई, वो शो। वो बचपन में बहुत हम अच्छा शो देखते था, थे। बहुत अच्छा शो। और हाँ, उससे हाँ, कई हाँ। चीजें से पता लगती थी यार, कई चीजें बहुत समझ सारी में चीज़ें पता आती थी। लगती थी भाई। बहुत हुँ, सही चीज थी यार। इस पे आता था। ऐसी एक शो है अभी भी, वीकली चौपाल समथिंग करके, हाँ, क्लास अच्छा भाई। शो है।
क्लास बढ़िया शो है बातें करते हैं लौंडे उस पे आके। वही एक मैंने श्रांची सत्यमेव आता जयते है उस वो पे तो आता था खैर ना, स्टार प्लस पे आता था ना सत्यमेव स्टार जयते? प्लस पे हाँ स्टार प्लस पे आता था। अच्छा शो, बहुत बढ़िया शो। मैंने दोनों ही नहीं देखे। तुमने सत्यमेव जयते नहीं देखा तभी तो तुम सही राह गजब पे निकल जस्टिफाई कर जाते रहा है मैं ना। बता रहा हूँ सही सही में भाई। मैंने तुम विकी स... चौपाल भी नहीं देखा। आपके पास वो है कंट्रोल जैसे रिमूव विमूव करने का हाँ शायद है मेरे पास। 1 मिनट। अरे रुक जाओ इससे व्यूज आएंगे रुक जाओ हाँ सही बात है। हाँ भाई। तो हम थे कि वही दिल्ली से बहुत अटैच्ड है इस वजह से हम्म डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस हम्म, नॉनसेंस हाँ कोई बात नहीं है तो है क्या हाँ। कर एक सकते हैं आज को वो भी आती है, रील्स भी आती है कि मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्राइम पॉल्यूशन हमें इसी में मजा आता है दिल्ली में। मैं कहा, भाई ठीक है, बताते आई हैं। अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट। हाँ सबसे भाई। ज्यादा दिल्ली की बेइज्जती इंडिया में, इंडिया में सबसे ज्यादा दिल्ली की बेइज्जती दिल्ली वाले ही करते हैं। और ऑनेस्टली हमसे सुनो किसी सुनो और के सुनो मुंह से नहीं सुनो, सुनाई दी सकती लेकिन अगर दिल्ली के बाहर का बंदा दिल्ली के बारे में कुछ बोलेगा हर्ट होता है तो भाई हम नहीं सुन सकते। मैं दिल्ली के बाहर का ही बंदा हूँ, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। नहीं हाँ आप नहीं मैं रहते हो आप नहीं मैं नहीं रहते हो रहता हूँ दिल्ली में। पॉइंट पता है क्या अब एनसीआर में हूँ जैसे मैं। हम पिछले साल काशी गए थे ना तो वहां पे हम्म हम कहते अरे यार आप लोगों का सही है दिल्ली का तो बेकार है वो अरे हाँ हम्म भाई दिल्ली क्या है दिल्ली तुम्हारी बेकार एकदम हम्म बिल्कुल नाले वाले हम्म। अरे, अबे तू कैसे बोल रहा है ये एक बात बताता हूँ। तुझे किसने एक हक दे बात, दिल्ली का दिया इनहेरिट गुस्सा वो तुरंत बाहर निकल हाँ आता है। मैं काशी रह के आया हूँ, 15 दिन आए हैं हम दोनों रह के काशी। ठीक है, उससे हम्म पहले भी मैं काशी गया हूँ। काशी बहुत हम्म बढ़िया जगह है, खाने की भी हम्म, बहुत बढ़िया है, परफेक्ट। ये अन्नपूर्णा तो है। माता की वहाँ पे कृपा है, खाने की कोई हम्म दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को खाने में चुनना हो, दिल्ली का खाना। काशी, मैं कह रहा हूँ काशी छोड़ो, इंडिया की कोई जगह स्टैंड नहीं करती। लोग कहते हैं पंजाब का खाना बहुत अच्छा है, पंजाब में ढूंढ के दिखा दो दिल्ली में इससे ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। दिल्ली में ना हर स्टेट का बेस्ट फूड यहाँ मिलता है दिल्ली इज द हब ऑफ एंटरटेनमेंट इन एवरी सेंस। वाह भाई साहब विजडम बॉम्ब्स विजडम ड्रॉप कर रहे हैं विजडम निकल आज रही है, बिल्कुल बॉम्ब ड्रॉप हो रही है आज भाई। भाई नेवर स्किप अ जावेद अख्तर रील के बाद ना नेवर स्किप अ वाई रील हाँ वाई रील। भाई यहाँ जो है देखिए दिल्ली जो है उसकी बात कुछ अलग है दिल्ली खा वो है मिर्च। बिकॉज खाना जब ब्लैंड होता है ना तो आह, उसमें मिर्च डाल। आह, वो कहता वाह है कि भाई पहली बार रोस्ट भी इतनी पोएटिक तरीके से किसी ने किया है। भाई साहब क्या यार जावेद अख्तर ओहो जावेद अख्तर पे कुछ चर्चा करते हैं भाई मतलब पता नहीं, हम मतलब ऐसा मैं कोई उसको उनको वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई वो भगवान या कोई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस। लेजेंड आदमी मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बट नॉट लाइक कि बहुत उनको बुरा मानते हैं कुछ भी। ओके ओके ठीक है, कुछ मुझे व्यूज से मैं आई एग्री, कुछ व्यूज से आई आइडियोलॉजी डोंट एग्री। वगैरह हाँ नहीं आइडियोलॉजी से आइडियोलॉजी नहीं पे नहीं जा रहा हूँ, बट एज अ टैलेंटेड इंडिविजुअल जो जो काम उन्होंने किया है, जो लेगेसी है, अरे भाई वन ऑफ द बेस्ट, नो वही डाउट, वन ऑफ द मुझे बेस्ट। मुझे आज आप लोगों से बात करनी थी एक तो ये आदमी जो वाई है ना ये कभी कुछ ट्रेलर हाँ टीजर से अपडेटेड नहीं रहता मुझे इस बात अच्छा का दुख है ठीक है ठीक है। तो लेकिन फिर भी मुझे डिस्कस करना था क्या आप लोगों ने अभी 2-3 नई चीजें आने वाली हैं 12 नवंबर को हम्म आज हम शूट कर रहे हैं 9 नवंबर को ठीक है हम्म 12 नवंबर को ट्रेलर आएगा धुरंधर का प्रोबेबली हम एपिसोड हम्म 5 में उसको कवर करेंगे ठीक है। अभी आ चुका है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर वगैरह हम्म आ चुका है वो जल्दी ही हम्म रिलीज होने वाला है एक 25 को ना? आया है हाँ 25 नवंबर को 25 नवंबर। 25 या 28 पता नहीं जो भी है 25। हाँ हाँ वही उसी के राउंड। और यार ये कौन सी अभी आई है यार मेरे को जिसके हाँ फैमिली मैन सीजन 3 यस देखा ट्रेलर यस, अरे भाई बिल्कुल। कैसा लगा बढ़िया। भाई जयदीप अहलावत और मनोज तिवारी दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। अ, भाई बट शो बहुत ही बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा शो है। लेकिन पता क्योंकि नहीं ना वो बात सी नहीं आ रही इसमें पता नहीं ऐसा बात लग से तो रहा भाई है शो देख के पता ट्रेलर चलेगा, ठीक है। वही वही बात वही से तो भाई शो ट्रेलर हो सकता है ना अच्छा कटा हो, ठीक हाँ है।
सबके अपने ओपिनियंस है, बस शो देख के बाद वो हम जज करेंगे शो कैसा बना है। बट अगर सीजन 1 सीजन 2 की बात करें तो भाई अरे यार फील गुड। उसमें यही देखो, उसमें ना सबसे खास बात जानते हो क्या लगी थी? कि वो एक एजेंट है, बट वो वैसा एजेंट नहीं है कि सुपर कूल अल्फा, बिल्कुल वो एकदम अकेले जाता है और सबको एकदम निस्तानाबूत, नहीं। बिल्कुल नेचुरल एजेंट की भाई मेरे मुझे डील करना है भाई, वो भाग चुका है, टेररिस्ट जिसको पकड़ा था, और यहाँ मैं बेटे के स्कूल में बैठा हूँ, और इसको जब वो निकलता है ना, कह रहे वो छत पे खड़ा है, वो कूदने वाला है। मैम प्लीज, मैम बात समझिए कि मतलब आदमी को क्या डील करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि जो उस प्रोफेशन में है, अगर अगर रा वाले हमारी कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, रा वाले, तो प्लीज जज मत करिएगा, बस हम ऑब्जर्व करते हैं, रा वाले सुन लेते हैं भाई। वो नहीं सुनते तो होंगे उसमें ये है शायद। ना, भाई पता नहीं, ऐसे बोल देता हूँ मैं फन के लिए। तो उसमें क्या होता है ना कि भाई अगर कोई आदमी सच में एजेंट है और वो अपने बेटी के स्कूल में बैठा है, और वो एक बेटी या लड़के की प्रॉब्लम डील कर रहा है, और उसे फोन आ जाए या पता है कि टेररिस्ट भाग गया है, तो भाई उसका ये भी रिएक्शन होगा ना। वो बता तो सकता नहीं भाई है वो कि मैं सीन, क्यों वो भागा मंगलसूत्र वाला, भाई। अरे बाप रे बाप, वो सीन। और भाई ओह बिल्कुल वो जेन्युइन एजेंट की भाई, उसकी सांस फूल रही है, उससे भागा नहीं भाई जा भाई रहा है। भाई कुछ हाँ वो वाला बिल्कुल। डायलॉग सुना के दिखाओ, कौन सा डायलॉग? जो जब वो उसके पीछे भागता है, वो चोरी करके भागता है, वही वाला है भागते ना? हुए जो बोलता है डायलॉग। वो जिसने सुनाया, मैं भाग उसको भाग काट दूंगा कहाँ, अगली बार। हम क्या भाग भाग कहाँ तक भागेगा? तेरी अरे पूरा पूरा डायलॉग होना चाहिए, देखो, नहीं मैं अनफिल्टर्ड। नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, अरे नहीं नहीं बोल बोलूंगा, सकते यार। नहीं भाई बोलेंगे भाई। लेकिन भाई तो पॉइंट इज, वो उसकी बात नहीं है कि गाली वगैरह है, पॉइंट इज हम्म, कि मनोज वाजपेयी का बोला हुआ डायलॉग। बिल्कुल वो उनको ही बोलने दो भाई। वो सबसे मजेदार कहता है, इस लल्लू लाल पे तो बेकार ही पैसे खर्च कर रहे हैं, गलती से आया तो गलती से, हमने नहीं लाया तुझे। अरे भाई साहब। जब वो जेल में होता तो कहता क्या था, रंड पैरो। एक बार उसमें था, वो कहती शुभ, क्या नाम था उसकी बीवी का, जो भी हाँ हाँ ऐसे ही कुछ था। अरे हाँ हाँ, अ, जो भी था, नहीं जो भी था। हाँ ठीक है, वो कहती बहुत गुस्सा में डिस्कस कर रहे थे डिनर पर, और होल मैनेज दिस शैम। हाँ अरे श्याम कहता है, श्याम शैम, श्याम। शैम है। पहले वो वर्ड सर्च करता है कि अ थिंग व्हिच इज नॉट नॉट हाउ इट्स परप्यूटेड, अब परप्यूटेड क्या है? अरे बाप रे भाई साहब, वो बहुत लेजेंडरी है भाई भाई। हम्म, मनोज बाजपेयी जैसा एक्सप्रेशन उस पॉइंट पे कोई नहीं दे सकता था। कोई नहीं देता, कहता है कि है ना, परप्यूटेड। शैम। अच्छा चलो, वो सब अ छोड़ो। थिंग, इस इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट जो डायलॉग्स, एक सुना, जो भी सबसे सबसे बेहतर। भाई मतलब कि ऐसे मैं यार समझा नहीं। एक, मतलब अभी तक कोई भी, हिंदी फिल्म एक में, डायलॉग चूज करना है मतलब मतलब। डायलॉग, मोनोलॉग, कोई एक, कुछ भी है, एनीथिंग। मोनोलॉग तो है, मुझे 5-6 मोनोलॉग्स बहुत पसंद है। क्या जानना चाह रहा है ये? मैं पहले बोल दूं अपनी एंट्री। बोल दे। ब्रिगेडियर प्रताप सिंह फ्रॉम शौर्य। सुना पीक सुना। सुनाऊं? मैं मुझे याद है पूरा वो, लेकिन तू तो सुना हुआ है, जो भी। मतलब हमने तो किया हुआ है, ये इनैक्ट किया था हमने एक बार, तो याद है, लेकिन सुना तू, क्या और करना क्या, है? तो मैंने वही तो बोला है कि मतलब 6 साल की बच्ची, बच्चे मिस्टर नहीं ब्रिगेडियर है, प्रताप सिंह। टाइम बॉम्ब है साले। और मोदी पिल्लू। भाई वो जो तुम्हें के मैनन जो है इनिसेंट, ना, जो तुम्हें इनिसेंट लगता है मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन। भाई वो सुनाओ। वन टेक शॉट था, वो पता है, आपको वन टेक शॉट आपको था वो, याद है ना, आपको याद है ना, पहले टेक में ही हो गया था वो, ओके। आपको याद है दिनेश भैया? हाँ पूरा याद है, वो पूरा सुनाओ, सीक्वेंस याद है मुझे। सुनाओ पूरा सुनाओ। सुनाएंगे क्या अभी? वो नौ पूरा दस सीक्वेंस मिनट का भाई यार। वो तो कितना, नौ बहुत दस बड़ा मिनट है का है, वो? वो लंबा है। सही हाँ, में? और क्या भाई। मैं तो बस हाँ रील भाई देखी थी। यूजुअली क्या होता है ना, वायरल क्लिप वहीं से होती है जब वो भड़कते हैं। उसके ओके। पहले पूरी कॉन्वर्जेशन है, जब वो आके और बैठते हैं वहां पर। वो बहुत प्रोफाउंड प्यारी कॉन्वर्जेशन है। जो कि स्विच दिक्कत है है कि ना। तुम, कहते हैं कि तुम्हें सुबह उठ के सड़कें और नाले साफ चाहिए, हाँ जरा पूछो इस सफाई में हाथ कैसे गंदे होते हैं हमारे। वो भाई वो पूरा सीक्वेंस बहुत प्यारा है। आमतौर पर लोग उस सेकंड हाफ को ज्यादा वो करते हैं, हम्म, ज्यादा तवज्जो देते हैं, फर्स्ट हाफ आपका बहुत प्यारा। फेवरेट कलर और ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ब्लैक ब्लैक ब्लैक,
कहता है ओह मुझे तेरी उससे प्यारा सीक्वेंस है जब जब वो जाता है कॉफी कश्मीर वाला उससे मिलने कॉफी सीक्वेंस इज टू गुड इट्स टू गुड आपको पता है बहुत प्यारा ये है फिल्म लिखी गई थी मोनोलॉग लिखा गया था जब जिंदगी क्रेडिट कार्ड पे चल रही हो ना तो वास्तविकता धुंधली हो जाती है इट जस्ट गोज अ बिट आउट ऑफ फोकस भाई कितनी तगड़ी लाइन है ये और लिटरली ये होता है जो क्रेडिट कार्ड जो चला रहे हैं लोग उनको पता है कि नहीं पता चलता वही है वास्तविकता धुंधली हो जाती है क्रेडिट कार्ड से भाई ये जो मोनोलॉग था ना ये जहां तक मुझे पता लगा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने लिखा था टू हम्म मेक द पीपल मेक द ऑडियंस एम्पथाइज विद मुस्लिम्स हम्म भाई वो उल्टा पड़ गया उसमें भाई उसमें उल्टा ओनो पड़ गया रिवर्स हो वो गया उनकी भाई परफॉर्मेंस इतनी खूबसूरत थी भाई अच्छा उसने तुम एक गुस्सा चीज नोटिस निकाल करो दिया भाई अपना एक चीज नोटिस करो कई बार ऐसा होता है मोस्टली ऐसा होता है फिल्म्स में जब कॉफी पीने का सीक्वेंस होता है कॉफी आती है हार्ड कॉन्वर्सेशन चल रही है कॉफी बिना पिए लोग निकल जाते हैं बट ना नॉट व्हेन यू आर सिटिंग विद ब्रिगेडियर प्रताप ना 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 फिनिश योर कॉफी कॉफी तू खुद सोच ये जो हम लोग क्लासेस कर रहे थे उसमें ये होता है ना वो रिवर्सल क्या कहते हैं एक्शन उसको कॉन्फ्लिक्ट रिवर्सल रिवर्सल दिस इज रिवर्सल कि ना 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 तो वो कायदे से क्या होता कि उठ के जाओ कॉफी ना पिए ना फिनिश योर कॉफी दैट इज रिवर्सल बहुत उफ खूबसूरत वाह उसके बाद बढ़िया मोनोलॉग है मुझे जो लगता है तमाशा का लास्ट वाला रणबीर कपूर का मंटू आगे मूवी चलो में नवाज पीछे का जो जाओ हाँ हाँ मंटू मूवी नवाज नवाज भाई का जो मोनोलॉग है अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत खूबसूरत अब चकदे में शाहरुख खान का मोनोलॉग तो है ही वो ऑब्वियसली बहुत बातें होती हैं उसकी वो बहुत तगड़ा भी है फनी स्वदेश में डायलॉग भी मोनोलॉग है फनी 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 तो भाई प्रियदर्शन मूवी अक्रॉस मूवीज कुछ भी उठा ले मुझे प्रियदर्शन वाले उसका ना वो सीन बहुत तगड़ा लगता है दे दनादन का वो बोला कि हाँ, तूने उसको तूने इससे पैसे पैसे दिए लिए हाँ तू क्या बोला तो उसको हमसे पैसे क्यों दिए बोला तुझे पैसे ठीक है नहीं मिले फिर बीच में ना एक पॉइंट आता है उसमें ना जॉनी लीवर आता है कि वो बोलता है अरे तो ये क्या कहता इसकी है कि बाप की लाश है "नहीं, हाँ बाप को कहता मारा है वापस हो गया बहुत प्यारा है बहुत प्यारा है वो है अरे मतलब वो कि यार पीक केओस बाप रे भाई वहां पे उस पॉइंट में वही हंसा कैसे नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई सच में मैं तो बहुत हंसा हूँ भाई नहीं जो एक्टर्स इन्वॉल्व थे हाँ भाई भाई तो वो तो भाई उनकी ब्रिलियंस है बाप रे बाप अरे भाई साहब प्रियदर्शन और संदीप रेड्डी वांगा ऐसे दो हाँ डायरेक्टर्स हुए हैं जो किसी भी हम्म एक्टर से उसका बेस्ट निकलवा सकते हैं हाँ और भी हैं और भी हैं मैं तो इम्तियाज निकलवाता है प्राइमरी बेस्ट इम्तियाज निकलवाता है हाँ हाँ मैं नाम कैसे भूल गया भंसाली भी निकलवाते हैं भाई भंसाली भी बहुत पीक परफॉर्मेंस निकलवाते हैं एक्टर से हम्म हम्म भंसाली तुम बताओ भाई तुम्हारा क्या है फेवरेट बहुत सारे हैं फेवरेट कश्यप नहीं अनुराग कश्यप बात है परफॉर्मेंस या या बेस्ट परफॉर्मेंसेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्त्री का हालांकि वो थोड़ा अजीब डायलॉग है लेकिन मर्द के कौन बावजूद ये सा वाला कौन सा अच्छा जो वो विजय राज मुझे राज विजय राज का पूरा सीक्वेंस है क्या होती है औरत नहीं 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 हाँ स्त्री ये बहुत क्या तगड़ा बोलता होती है है ये बहुत तगड़ा बोलता है बोल के दिखाओ दैट नहीं इज नहीं गेटअप मैं लोग लिटरली ले जाएंगे हाँ हम्म अरे यार अरे यार बोल दो यार अब वो भी रिवर्सल ही है बोल क्या हाँ स्त्री था कहता है कि मेरी सोच गंदी नहीं है इस समाज की सोच गंदी है हाँ बहुत बढ़िया एक्टिंग है उसकी परफेक्ट अरे तो भाई वो तो धमाल में उनका वो एक उनका कहता एक है नहीं दबाना था विजय नहीं दबाना था विजय राज की एक परफॉर्मेंस है जो विजय राज एक बहुत पुरानी मूवी का है कि लाश जल रही होती है कुछ हो रहा होता है और बहुत पुरानी है वो जिसमें वो कहते हैं कि मेरे बच्चे कट के मर गए और मैंने उनके फिर थैली में उनकी हड्डियां ऐसे लेकर के आई थी और गाली वाली देते हैं बहुत प्यारा सीक्वेंस है वो पुरानी मूवी का है किसी हम्म क्यों आप होगा लोगों ने दुख आप लोगों ने वो देखा है जॉनी लीवर की एक परफॉर्मेंस थी वो हम्म एक एक्टर थे नाम भूल गया मैं उनका तो वो एक शो किया करते थे ठीक है हम्म तो उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले परफॉर्म किया था जॉनी लीवर ने हम्म तो उसके अंदर वो ऐसा था कि वो एक शराबी की एक्टिंग करते हैं कि दंगे में शराबी है हाँ देखिए देखिए तू 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 बहुत तू तारा तो तारा बहुत बहुत लुट गया घर हमारा ऐसा करके बोलता भाई क्या भाई बहुत साहब प्यारा ये भाई सारे जॉनी लीवर की सीरियस परफॉर्मेंसेस की बात नहीं होती है हम्म उन्होंने पुरानी कुछ गोविंदा वगैरह की मूवीज हैं या उसके उस टाइम की जो मूवीज है उसमें कुछ कुछ उन्होंने सीरियस रोल्स भी किया मतलब सीरियस सीक्वेंसेस किए हैं भाई वो बहुत प्यारे प्यारे सीक्वेंसेस यार हैं मेरे को तो बहुत लगता प्यारे है
जॉनी लीवर को लीड में लेके एक फिल्म बनानी चाहिए। भाई वो बहुत ये दिक्कत ये है ना कि इन लोगों को ना कॉमेडी में ज्यादा देख लिया गया। ठीक है, संजय मिश्रा की सीरियस रोल्स तुम देखोगे ना, ओ मैंने वो देखी थी काली वध। हवा और वध देखिए वध। वध। भाई भाई क्या भाई, मैं नहीं देखूंगा, तू मुझसे बात कर रहा है। भाई क्या परफॉर्मेंसेस है वो यार, बाप रे सीरियस रोल्स वो में। फिल्म तुमको भाई। लगेगा नहीं कि ये संजय मिश्रा है जो वो करे डोंट डू जस्ट चिल। अरे बाप रे। दैट्स द रेंज ऑफ एन एक्टर। मेरे को ऐसी बहुत प्यारी। परफॉर्मेंस लगी थी रितेश देशमुख की, क्योंकि मेरे लिए वो हमेशा एक कॉमेडियन था, और जब इसमें एक विलन आई एक विलन। तो उसकी मैं मेरे को तो बच्चे की माँ बनने वाली यकीन ही हूँ। नहीं हो रहा था। डरावना भाई, डरावना। अरे बाप रे। हम्म, और क्या रितेश देशमुख के शायद पापा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के। हाँ, विलासराव देशमुख। हम्म। देख लो। मैं क्या देखूं। तू 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 तारा। टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक खत्म नहीं डोरेमोन अब के और बारे कुछ। में बताओ। डोरेमोन अगर आपके सामने आ जाए तो अभी डोरेमोन आ व्हाट, गया। क्या आ गया? डोरेमोन क्या डोरेमोन? आपके सामने आ गया, मान लो कि अभी के अभी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। पहली चीज क्या मांगोगे उससे? मैं उसको बैग छीन के 2 रैपटे लगाऊंगा और भाग यहाँ से। मेरा काम हो गया, निकल। मैं मांगूंगा एनीवेयर डोर सबसे पहले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाद में जाओ। टाइम मशीन भी हाँ थी ना उसके पास शायद। वो टाइम पोर्टेबल मशीन नहीं है। थी ना, वो उसमें फिक्स थी। डोर अच्छा, में। नहीं तो एनीवेयर डोर। और अगर कृष्णांश पोर्टेबल टाइम मशीन मिल जाए तो पोर्टेबल टाइम मशीन। कृष्णांश बिग और मेरे को लाइट कुछ नहीं मांगता। क्या मांगता? बिग लाइट, बिग बिग लाइट। लाइट। नहीं मेरी हाइट ठीक है। अरे हाइट छोड़ो, जान दो। नहीं नहीं मेरी हाइट ठीक है। 6 तक तो सही रहती है मेरे ख्याल से। हाँ, बढ़िया मानी जाती है। 6 फीट है मेरी हाइट। पॉज नहीं लेनी, पॉज लेंगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और बताओ, और क्या मांगेगा? मैं मांगता पता है क्या, मैंने बचपन में सोच रखा है। हम्म हम्म इसका ना एक कारपेट आता था, कालीन आता था। हम्म हम्म उसके अंदर तुम जो खाना बोलो वो बन के निकलता था, बहुत टेस्टी, हम्म अनलिमिटेड। तो हम्म मुझे एनीवेयर डोर नहीं चाहिए था। मैं हम्म उसमें लेता, मैं केवल वो कारपेट लेता। ठीक है। हम्म मैं खोलता एक दुकान। हम्म। ठीक है। और मैं खाना, क्विजीन्स मैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं वहां पे ऐसा लगा था भाई, इंस्टेंट डिलीवरी, हम्म गर्मा गर्म खाना। मैंने सोच रखा था ये, और उससे मैं कमाता बहुत सारा पैसा। हम्म बस। हम्म क्योंकि एनीवे डोर ले लूंगा ना तो जर्नी मिस हो हम्म। जाएगी। कौन सी जर्नी? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने की जर्नी। अरे कई जगहों पे जरूरत पड़ती है एनीवेयर, तुम्हें हम्म। नहीं पता? तुम्हें कैसे पता है? पूछा था मैंने, किसी बताया था किसी ने। एक तो ना मतलब इंसान वही। जो है ना, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा होता ना ये ढंग का कुछ कम बैक बोलेगा। सीधा हाँ, बिल्कुल इतना पिछड़े ऐसे से भी सर निचले पे ला स्तर के पे ले खत्म कर जाता देता है। है। हाँ। अब फिर वहां से उठाओ, उठाओ। उठाओ, खुद उठाओ। ये काम शांश ही वो बहुत तगड़ा करता है। रोहित शर्मा वाला काम हो जाता है कि वहां पे ना वो हो गया था भाई। बोर। नरेंद्र मोदी के सामने बैठ के कह रहा है कि वहां हमें ना वो हो गया था कि अब हाँ। वहां से तो वो करना ही है। और सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं कि ये फिर शुरू हो हाँ। गया। प्रधानमंत्री बैठा है सामने तुम्हारे, कह रहे हमें ना वहां पे वो आ गया था कि अब तो वो अब तो करना ही है। वो करना ही है, अब तो वो करना ही करना ही है। है। हम्म। क्या बक रहे हो जी? आ, बहुत बढ़िया। टॉपिक खत्म हो गया अब। हाँ ये भाई। क्या पक रहे टॉपिक हो से खत्म। रिलेटेड एक रील आजकल बहुत वायरल हो रही है, क्या पक रहे हो समथिंग सीआईडी लैंग्वेज। की। हाँ, सीआईडी की। डबिंग वाली। हम्म। हम्म। ये भी टॉपिक खत्म हो गया। ए, पकड़। अच्छा हाँ, वो देखिए। पढ़ने हम्म। लिखने की उम्र है और यहाँ ड्रग्स ली जा रही है। तारिका। मैंने असली वाली सीआईडी देखा नहीं है, लेकिन मजा आता है जब तूने मैं सीआईडी नहीं देखा है? बहुत रेयर एपिसोड्स देखे हैं।
भाई सीआईडी तो एक टाइम पे सीआईडी क्राइम जब पेट्रोल जब लोग तारक मेहता देखते थे तो मेरे को तब भी इरिटेशन होती थी। मेरे को उस टाइम लगता था यार ये क्यों देख रहे हैं इसको। तुम देखते क्या कुछ थे? कुछ मैं तुम सीआईडी नहीं हॉलीवुड देख रहे मूवीज थे? ज्यादा देखता था। हॉलीवुड मूवीज ज्यादा देखते थे। क्या सीखा तुमने? टॉप 5 थिंग्स लर्नड जो उससे फ्रॉम मैंने सीखा हॉलीवुड था इंडस्ट्री। जो उससे मैंने सीखा था उसी की वजह से दिक्कत हुई। हम्म हम्म मजा नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। वील बी बैक हम्म वील बी विल बी बैक बैक विद एपिसोड 5 नेक्स्ट वीक। और इस अगले एपिसोड के अंदर भाई धुरंधर का एपिसोड, धुरंधर का ट्रेलर आएगा 12 नवंबर को। हम्म वो सब लोग देख लेना, अच्छे से देख के हम्म आना, बढ़िया उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सेम रणवीर सिंह, आर अर्जुन माधवन, रामपाल अक्षय अर्जुन खन्ना रामपाल, आर माधवन संजय दत्त आर संजय स्टार माधवन, दत्त, कास्ट है भाई बाप रे। अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि रणवीर अर्जुन सिंह, कपूर, अक्षय कि कुमार, हमने कुछ मिस कर रणबीर दिया हो इसको कपूर। पता हो। हाँ हाँ, ये सब किंग की ऐसे ही है। स्टारकास्ट देगी। किंग में कौन कौन है? एलावत सब है एसआरके है एलावत एसआर सब के। दीपिका पादुकोण और कौन है? इसे इसे पेंटिंग को चुप कराओ इससे पहले। तू बता। राघव जुयाल है, ओके अनिल कपूर है, हाँ अनिल कपूर का पता है। जैकी श्रॉफ है, जैकी श्रॉफ वो भी है यार। वो कौन है वो बच्ची की शक्ल का, मुंजिया का हीरो? अच्छा हाँ ठीक ठीक। सुहाना खान है। बहुत सारे हैं यार, वो उसकी क्या कर पूरी रही है स्टार उसमें? हाँ उसका अरे वो हम्म, उसका वो है, क्या कहते हैं उसे, वो प्रोटैगनिस्ट की जो एक छोटी प्रोटैगनिस्ट होती है। अच्छा अच्छा हाँ 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 वो है। बहुत लोग हैं, देखते हैं हाँ, कैसी लगेगी मूवी। खैर, ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एपिसोड 4 के बहुत बहुत अंत तक धन्यवाद रुकने सबको के लिए। और हाँ अगले एपिसोड में मिलेंगे, फिल्मों की चर्चा होगी, डेथ नोट के कुछ और हम्म, एपिसोड्स देख चुका हूँ तो उसकी चर्चा हम्म, होगी। वाई का किसके? गेटअप अब से यही रहेगा, डेथ नोट एनीमे। भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, सुनो तो सही। बस जा ही रहे, भाई सभी जा इसको रहे हाँ हैं। हाँ हाँ सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब सब जा जा रहे रहे हैं भाई हैं। रुक जा। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हाँ। किसी दिन इसकी वजह से चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। भाई सही बात है अरे भाई। बंदूक जो लहरा रहा है ना ये, हाँ यार बंदूक ये नकली है भाई, पहले सबको बता दूं। और यूट्यूब का हाँ एल्गोरिदम भाई अगर सुन रहा है, बंदूक नकली है हम्म, भैया। नहीं है ऐसा ना नकली, हम्म। सोचना। झूठ को बोल रहे हो। तो इसी बात रशियन रूलेट कर दे यहाँ लगा के चेक कर लेते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए, अंत तक थैंक बने यू सो रहने के मच लिए। थैंक यू सो मच मिलेंगे गाइस। अगले बंदूक एपिसोड मेरी में। लैला का क्या नमस्ते। मतलब है? अगले एपिसोड में इस पर चर्चा होगी अगले अगले एपिसोड एपिसोड में। में चर्चा करेंगे, अगले बंदूक एपिसोड मेरी में लैला चर्चा का होगी। क्या मतलब है। हाँ इस बंदूक इसी से मेरी लैला टाइटल होगा। टाइटल बंदूक मेरी लैला। इसी के चलो साथ धन्यवाद बहुत बहुत। कोई शेख गुड शायरी, नाइट कोई गुड एक नाइट। शायरी जिससे आप एंड करना चाहो, कोई भी एक, कोई मैं भी, किसी को भी कोई शायरी आती हो, 2 लाइनर, फास्ट। कोई भी शायरी पता नहीं भाई ऐसे। आसमान में उड़ती चिड़ैया, आसमान में उड़ती आसमान में चिड़ैया, उड़ती वाह। चिड़ैया कि जमीन पे रहते इनके जैसे पशु। आसमान में उड़ती चिड़ैया कि ओके जमीन पे अच्छा रहते आगे। इनके जैसे पशु। के मैं वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने। ऑन दैट नोट लेट्स थैंक यू एंड सो दिस मच फॉर एपिसोड, वॉचिंग थैंक यू सो वीकली चौपाल एपिसोड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मच।